चल साहब चलो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? सबसे पहले माजरत क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ था 12 बजे का, लेकिन फिर उस्ताद मारफ्यू भट्ट साहब जो हैं वो तकल्लुफ़ में पड़ के नाश्ता वगैरह करने लग गए, जिस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं। अभी हम मौजूद हैं, छत पे आ गए हैं हम, ठीक है। और मारफ्यू भट्ट साहब हमारे साथ हैं, सरबराह हैं, ठीक है जी, उस्ताद फ्यू पार्टी के। और कबूतर की परख, कबूतर की प्रवास, कबूतर की सियानत के हवाले से माशाल्लाह एक बहुत अच्छा तजर्बा इनके पास। उसके अलावा इनके पास इनके अपने वालिद साहब के बनाए हुए कबूतर जो हैं वो भी इनके पास माशाल्लाह अच्छी हालत में मौजूद हैं, जिनका एक नाम था लाहौर में और लाहौर से बाहर भी। और इसके साथ साथ इनके शहर लाहौर या पाकिस्तान या ज़िला लेवल ही नहीं, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे शागिर्द हैं इनके, और वो टूर्नामेंट्स बाजियाँ वगैरह भी खेलते हैं, और अल्लाह पाक ने इनको कामयाबियाँ भी दी हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं इनके पास, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो इनसे बड़ी खुली गपशप में मेरी, और मेरी कोशिश है आज कि मैं आज आप दोस्तों को उस्ताद फ्यू साहब से कुछ इल्म की बातें जो हैं, कबूतर परवरी के इल्म की बातें जो हैं ना, वो लेके दूँ। शौक़ तो कबूतरों का होता ही रहता है, दोस्त करवाते ही रहते हैं, मैं भी करवाता रहता हूँ, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि कुछ इल्म की बातें कबूतर के परों के हवाले से, कबूतरों की नस्ल के हवाले से, क्रॉसिंग के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, प्रवास के हवाले से, मतलब कि एवरीथिंग जो क्वेश्चन मेरे जहन में मुझे याद होंगे, मैं इंशाल्लाह वो करूँगा उस्ताद मारफ्यू भट्ट साहब के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, लाहौर में, ठीक है, इसके बाद शायद कोई अगला प्रोग्राम मेरा हो या ना हो, क्योंकि मैंने भी वापसी जाना, मुझे को कॉल आई है फैसलाबाद से, वापसी की मैंने जाना है। अदरवाइज़ मैंने मलक बाबर साहब की तरफ भी जाना था, उस्ताद चेयरमैन साहब की तरफ भी जाना था, एक दो और भी छतें थी जिनकी तरफ मैंने जाना था, शायद मैं ना जा पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं हमाद भट्ट साहब का इंटरव्यू करके जा रहा हूँ ना, वो एक यादगार सा इंटरव्यू हो जाए, फिर पता नहीं ज़िंदगी साथ दे ना दे, आ हो ना आ हो। तो जो दोस्त आज परों के हवाले से अगर कोई दोस्त इल्म हासिल करना चाहता है, बेशक ये एक ओपनली बात है कि अगर कोई दोस्त चाहे तो मेरे साथ लाइव प्रोग्राम में ज्वाइन होके अपने कबूतर का पर दिखा के, अपना कबूतर दिखा के अपने कबूतर के बारे में मालूमात उस्ताद मारफ्यू भट्ट साहब से ले सकते हैं, और वो आपके कबूतर की लाइव वीडियो में परफॉर्मेंस के हवाले से बताएगा कि ये कबूतर कितनी प्रवास करेगा, कितने बजे तक ये बैठता होगा कबूतर, या कितने बजे तक बैठेगा, और उसकी शानफ के हवाले से कि इसमें कितनी की वापसी है, उस हवाले से भी उस्ताद मारफ्यू भट्ट साहब आपको बता सकते हैं। अगर कोई दोस्त मेरे साथ ज्वाइन करके अपने कबूतर के बारे में मालूमात चाहता हो तो मैं हाजिर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरे जो क्वेश्चन होंगे आज वो टोटली मारफ्यू भट्ट साहब के साथ कबूतर के परों के हवाले से, कबूतर की प्रवास के हवाले से और ब्रीडिंग के हवाले से होंगे आज। तो प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, एंड तक देखिएगा, प्रोग्राम साथ रहिएगा, और प्रोग्राम को शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों के साथ। पूरे आपके पास जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, उनमें शेयर करें, ताकि हमारे तमाम दोस्त जो है ना मारफ्यू भट्ट साहब की बातों से मुस्तफ़ीद हों। तो मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ। जिन दोस्तों ने मेरे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया वो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सादे मोहतरम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जैसा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया है। माशाल्लाह इल्म के बेताज बादशाह हैं आप परों के हवाले से। अगर कबूतरों के परों के हवाले से बात की जाए तो आपके पास माशाल्लाह बड़ा इल्म है, दोस्तों में आप बहुत सारा इल्म बांटते भी हैं, आपके बहुत सारे ऐसे शागिर्द हैं जो आपके इल्म से मुस्तफ़ीद हुए हैं, आपसे सीखते हैं। तो कबूतरों का शौक़ तो हम करवाते ही रहते हैं, होता ही रहता है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आपकी निस्बत मैं कुछ दोस्तों को कबूतरों के परों के हवाले से जो इल्म है ना वो आपकी निस्बत पहुँचे। दूसरी बात, मैं आपके सामने दोस्तों को बता चुका हूँ कि अगर कोई दोस्त अपना कबूतर लाइव दिखा के अपने कबूतर के बारे में कमेंट्स लेना चाहता हो आपसे, तो आप वो भी कमेंट्स देने को तैयार है कि कबूतर के पर दिखा के आप पूछ सकते हैं। वीडियो में दिखाए, जी रिकॉर्डिंग वीडियो दिखा दे या लाइव आ जाए, जैसे बेहतर हाँ समझते हैं। बिल्कुल। अगर कोई दोस्त रिकॉर्डिंग करके अपने कबूतर के पर की और हमाद भट्ट साहब को भेज के अगर पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं। सर पहले आप अपना व्हाट्सएप नंबर बता दें।
पल्ले की रिकॉर्डिंग पर एक पर की नहीं, पल्ले पूरे की, बगल की भी, दून की बिल्कुल भी। वो पूरा एक पारी होता है ना। आप अपना जरा व्हाट्सएप नंबर बता दें अगर कोई दोस्त बाद में आपसे रब्ता करना चाहे तो। 0300 0300 810 810 5857। 5857। ये उस्ताद मोहम्मद फ्यू व्हाट्सएप का व्हाट्सएप नंबर है, अगर बाद में भी कोई दोस्त मालूमात लेना चाहता हो तो वो मिल सकती है जी। उस्ताद जी सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि आप कौन है, मैं किन से बात कर रहा हूँ। उस्ताद जी माशाल्लाह फ्यू पार्टी के सरबराह भी हैं आप। जी आपके वालिद साहब उस्ताद हमाद फ्यू भट्ट साहब हैं, और फ्यू भट्ट साहब हैं, जी, रफ़ीउद्दीन और फ्यू। फियो बट। ठीक है सर। आपके पास उस्तादी दस्तार जो है आपके वालिद साहब की है या आपको वालिद साहब के आगे कोई शिगिर्द था, उस्ताद था, उनसे मिली है? जी, मलक नज़ीर जी, मलक नज़ीर गोवाल मंडी वाले, वो मोरी भी रहे हैं चौधरी साहब की पार्टी के 20-25 साल। जी, उन्होंने मुझे दस्तार दी थी उस्ताद, उस्तादी दस्तार दी हुई थी। और ठीक वालिद है, साहब की पग भी ठीक है, उसी कट में मुझे बांधी गई थी। उसी कठ में बांधी गई थी। चौधरी सकी साहब थे, मैं रसगर साहब थे, आज साहब जी, सारे थे, मियां नदीम साहब भी थे, सब भी थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया माशाल्लाह। उस्ताद जी परों के हवाले से बगैर वक़्त ज़ाया किए हम बात करते हैं कबूतरों की परख के हवाले से। ठीक है उस्ताद जी। जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कबूतरबाजी जो है ना, ये परबाजी है। परबाजी है। परबाजी जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। मेरे पास जो भी इल्म है घर से मैंने लिया है। वालिद साहब उस्ताद फियो मरहूम अल्लाह जन्नतों में घर दे, बड़े आमीन। शफीक बाप और बड़े अच्छे उस्ताद थे, दुनिया ये चीज़ मानती है। जी जी, सारा इल्म उन्हीं का है, उस्ताद फियो साहब से ही हासिल हुआ हुआ है सारा इल्म। अगर मैं कोई कबूतरों की वीडियो देख के टाइम बताता हूँ या कबूतर पकड़ के पता चल जाता है अकल का, उड़ान का, तो ये सारा अपने वालिद साहब से ही मैंने सीखा। माशाल्लाह। बचपन से शौक है, पहले दिन से ही, यानी कबूतरों में आंख खोली, कबूतरों को दाना डाला, पहले दिन से ही शौक था। बड़े जी। भाई को नहीं था, अच्छा जी। मुझे बचपन से ही शौक था। बचपन से ही मैंने कबूतर रखे, घर में भी उड़ाता था। इस तरह करके वालिद साहब के उधर होते थे छत पे, डेरे पे मेरे घर ही होते थे, मैं घर ही रखे हुए थे, सही उड़ाता था है, मैं। सही है। तो उस्ताद जी परबाजी के हवाले से ही अगर कबूतरों के परों के ऊपर बात करना चाहें जी जी, तो मैं जट साहब आपको ये बताऊं, टू बी फ्रैंकली, हम इंटरव्यू कम और एक गुफ्तगू का अंदाज गुफ्तगू। रख लें तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल है। बिल्कुल। कबूतरबाजी जो है ना, ये है परबाजी। जी जी, बुजुर्ग उस्ताद ये कहते थे, इस कबूतर में ये पर डाल लो, ये पर होना चाहिए, इसमें बांका पर है, इसमें चूहा पर है, इसमें फिरोजपुरी पर है। ये परबाजी है। जी कुछ लोग बॉडी पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, बॉडी वजूद वो मुर्गबाजी में ज्यादा शुमार होता है, कबूतरों में परबाजी इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो इसके पर को समझ गया ना, वो अच्छी परवाज ले गया। बिल्कुल। परवाज का तल्लुक पर से है परवाज का तल्लुक। ठीक है, अगर पर अच्छा है, अच्छी परवाज आ जाएगी, नहीं अच्छा तो परवाज कम हो जाएगी। वजूद जो है स्पोर्टिंग है, अगर वजूद अच्छा है कबूतर का तो कबूतर फिट बैठेगा, 9/9 बैठेगा, 9 जिसे पर 9 कहते बैठेगा। हैं। वजूद का इतना अमल दखल है। उस्ताद जी हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने सलाम आपको भी किया, मुझे भी किया है, तो मेरी तरफ से सबको वालेकुम सलाम। और उस्ताद जी आप भी ज़रा बोल दें। वालेकुम अस्सलाम सारे दोस्तों। अच्छा उस्ताद जी, मेरा बातों बातों में अगर बात करें, ठीक है, एक इंटरव्यू से हट के दोस्ताना माहौल में, उस्ताद जी कबूतर के पर कितने होते हैं, कितनी शेप के होते हैं? अंदाजे परवाज बता सकते हैं आप एक परों की शेप में को अंदाजे परवाज के वाले से? जी जी, परों से कबूतर की परवाज का साफ पता चल जाता है ये कैसे उड़ेगा। तो काइंडली ज़रा थोड़ा सा डेफिनेशन में तसल्ली बख्श खुलासा करेंगे। जो जैसा एक पहली कली आती है, एक आखिरी 3 पार आते हैं, जी इससे परवाज का अंदाजा होता है कि कबूतर ने सामने खड़े होके उड़ना है कि डुबाई करके उड़ेगा। इसने किस जगह पे जाके उड़ना है। ठीक है, और पर की शेप से पता चलता है कि ये किस तरह उड़ेगा। बिल्कुल। उसमें परों के वाय से भी पता चलता है, परों की लेंथ से भी पता चलता है, उसकी शेप यानी बारीक शेप है कि मोटी शेप है उससे पता चलता है। उसके बाद कबूतर की धूम से पता चलता है। ठीक है, छोटी धूम वाला कबूतर और तर्ज की परवाज करेगा, बड़ी धूम वाला कबूतर और तर्ज की परवाज करेगा।
ٹھیک ہے. اگر تال میل ہے نا پروں کا اور دم کا تال میل. تال میل ہے. ہاں ٹھیک ہے, مطلب سپورٹڈ ہے نا ایک دوسرے کو دم ہاں اور جی، پر. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو پروں کی شیپ کے حوالے سے میں نے اپنے بھائی سے پوچھا ہے کتنی قسم کی کبوتروں کے پروں میں شیبیں آتی ہیں, مطلب اس کا یعنی طرز طرز قسم نہیں, طرز کتنی طرز کے پر ہوتے ہیں. شکلوں کے پر ہوتے ہیں میں اگر کہوں تو. ٹھیک ہے, 3 شکلوں کے یا 4 شکلوں کے, مطلب کہ میں بتاتا ہوں, سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. ایک پر ہوتا ہے 9ویں 10ویں کنی برابر, ایک پر ہوتا ہے 9ویں بڑی 10ویں چھوٹی, پھر ایک پر آتا ہے آگے سے گول ہوتا ہے, ایک نوکدار ہوتا ہے, ایک موٹا ہوتا ہے, چوڑا ہوتا ہے. اس طرح کے پروں کے بارے میں آپ اگر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ اگر کبوتر کا پر چوڑا ہوگا, آگے سے گول ہوگا, 10ویں کنی چھوٹی ہوگی تو کیا اندازے پرواز ہوگا, اور اگر ان کی 2 کنیاں برابر ہیں, ٹھیک ہے, 9ویں 10ویں 8ویں چھوٹی ہے تو کیا اندازے پرواز ہوگا. ٹھیک ہے, آپ ایک کویشچن کریں, لمبے 3-4 کویشچن ہو گئے. نہیں, یہ ایک ہی کویسچن ہے نا. دیکھیں کبوتر کی پر کی جو شکل ہے نا وہ تو ایک بار کی پوچھ رہے ہیں کہ آخری 3 پروں کی پوچھ رہے ہیں, 9واں 10واں برابر ہو, 10واں 8واں سارے ایک برابر. کندہ ہے کبوتر کا. مثال کے طور پہ یہ آپ کا کبوتر ہے, یہ دیکھیں باہر گھوم رہا ہے نا کالے پلوں والا, جی. ٹھیک ہے نا, اس کا آپ پر دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر یار اگر آپ کبوتر پکڑ کے لا دیں تو ایزی نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا. ہمارے ساتھ چوری عمران صاحب بھی ہیں جی, میرے بڑے پیارے بھائی ہیں. جیسے میں نے وہ آپ کا تار والا کبوتر دیکھا ہے, اس کے پر کی شیپ اور ہے, شکل اور ہے. یہ جو بھی کبوتر بھائی پکڑ کے لا رہے ہیں اس کی پر کی شیپ اور ہے. سر صاحب ڈرون کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. ویری گڈ چوئی صاحب. پھر سر رہنے دیں, نیچے آپ سے بھی لگ رہا ہے. نیچے ہی رکھ دیں آپ, یہ پھر گر جائے گی. تو جی ہم پر دکھا کے پھر کوشش کرتے ہیں, استاد جی سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, شاید ان کو میری بات کی کچھ سمجھ نہ آئی ہو اس وجہ سے. جی کھولنے پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں اس کا پر. دوستوں پہلے آپ اس کبوتر کا پر دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اب استاد جی یہ دیکھیں اس کے پر, یہ 2 لاسٹ والے جو ہیں یہ 9واں بڑا 10واں چھوٹا 8واں اس سے چھوٹا آ گیا, جی اور آگے سے یہ آ گیا ایسے تھوڑا سا گول, جی. چوڑائی کم والا. ٹھیک ہے, ایک پر آتا ہے جو 9واں 10واں پر برابر ہوتا ہے, ایسی گلائی میں آئے گا, یا پھر نوک دار پر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک پلہ آتا ہے چوڑا ہوتا ہے جس کو چوڑائی آپ بولتے ایک ایک ہیں. کا پوچھیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ اس پر کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ یہ پلہ کبوتر کا جو ہے اس کا اندازے پرواز کیا ہوگا. 9ویں 10ویں کا کہ ٹوٹل کا؟ ٹوٹل پلہ آپ کے سامنے ہے نا, 9ویں 10ویں ہی کیوں. اس کا اندازہ یہ بند ہو کے اڑے گا جس طرح, یعنی سامنے نہیں ہے پھرے گا, یہ لمبا اڑے گا, سیدھا بند ہوگا, جیسے ایک نارمل کبوتر جاتا آتا ہے اس طرح آ جائے گا. یہ آئی چلائی کرے گا؟ نہیں آئی چلائی نہیں کرے گا, یہ اڑے گا جیسے نارمل کبوتر بند ہوتا ہے جا کے اور نکل کے آتا ہے ویسے آئے گا. ویسے آئے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کے جو 1-2 کویشچن تھے نا جو میں سمجھا, دیکھیں آپ پوچھ رہے تھے 9واں 10واں برابر یا 3 برابر یا 8واں 10واں برابر. اگر 9واں 10واں برابر ہوگا نا پر, تو 9واں بڑا ہونے سے 10واں بڑا ہونے سے کبوتر کی پرواز بڑھ جاتی ہے. جی, مگر واپسی جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اگر 9واں پر بڑا ہوگا نا تو کبوتر کی واپسی اچھی ہوگی. واپسی اچھی ہوگی. ہاں واپسی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر تینوں پر برابر ہوں گے جی, اس میں کبوتر کی واپسی بھی برابر ہو جائے گی اور پرواز بھی برابر ہو جائے گی. یعنی کہ پرواز اس سے زیادہ ہو جائے گی. ہاں, اگر 3 برابر ہو جائے. اگر 3 برابر ہو جائیں تو جو 9واں پر بڑھا جا رہا ہے اس سے زیادہ پرواز وہ 3 پر برابر والا دے جائے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں 3 پر برابر والے کی زیادہ پرواز ہے, 9ویں 10ویں کی اس سے کم ہے, اور صرف اگر 9واں بڑا ہے تو اس کی اس سے کم پرواز ہے. اس کی اس سے کم ہے. ہاں, مگر واپسی 9ویں بڑے کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے کم 9ویں 10ویں کی ہے, اور اس سے کم 3 پروں کی. نہیں 9واں 10واں پر اگر برابر ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس سے اس کی واپسی زیادہ ہے, اس کی تھوڑی کم ہو جائے گی واپسی.
उसकी किसकी? 9वां और 10वां पर बराबर। 9वां 10वां पर बराबर है तो इसकी परवाज बढ़ जाएगी, वापसी थोड़ी कम हो जाएगी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि वापसी आप कह रहे हैं कम हो जाएगी। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, इन्हीं दो बातों पे अभी हम जेठ में रुकेंगे। वैसे 9वां 10वां ही बड़ा अच्छा होता है जेठ में, क्योंकि गर्मी होती है ना, जेठ में 9वां 10वां 9वां 10वां अच्छा है। अच्छा पर परवाजी पर ज्यादा यही है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, वापसी के हवाले से आपने मुझे बताया कि अगर 9वां पर बड़ा होगा तो वापसी ज़्यादा है, अगर 9वां 10वां दोनों बराबर आ जाएं तो फिर वापसी थोड़ी सी कम हो जाती है, परवाज बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर दें कि किस तरह, अगर ये 9वां पर आप कह रहे हैं कि इसमें वापसी ज़्यादा और 9वें 10वें पर बराबर वाले में, एक बराबर वाले में वापसी कम है। जब 9वां 10वां बराबर होंगे ना जी। तो कबूतर ना ज्यादा परवाज करेगा, ठीक है, ज़्यादा बुलंदी में जाएगा। ज्यादा बुलंदी में जाएगा, ज्यादा उसके पार अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। कोटेड हो जाएगा। ठीक तो है। फिर थोड़ी सी परवाज उसकी परवाज बढ़ जाती है। ठीक है। जेठ में तो इसे वापसी कम भी नहीं कहेंगे, इसे स्पोर्टिंग ही कहेंगे आप जेठ में। ठीक है। बाकी ये नहीं है कि अब 9वां 10वां पर बराबर है या 3 पर बराबर है तो कबूतर अच्छा ही होगा। ठीक कई है। दफा ऐसे होता है कि ये 3 पर बराबर होते हैं या 9वां 10वां भी बराबर होता है, मगर वो पर छोटे होते हैं, अच्छा। वो अच्छे नहीं होते। ये नहीं है कि पर अगर बराबर हैं, या उनकी लेंथ भी होनी चाहिए, परों की लेंथ भी होनी चाहिए। जितनी लेंथ होगी कबूतर उतनी डुबाई करेगा, उतनी ठीक है। गहराई में जाएगा, उतना ही टाइम लगा के आएगा। अच्छा उस्ताद जी, ये कबूतर गोल चक्री में उड़ेगा या लंबा थोड़ा उड़ेगा या ज्यादा लंबा घूमेगा? ये कबूतर, हाँ जी, इसका पर तो कह रहा है कि मैं सीधा जैसे नॉर्मल कबूतर उड़ता है और बंद होता है, मतलब छत के ऊपर ही जाएगा। हाँ। और छत के ऊपर ही वापसी करेगा। हाँ, मगर इसकी थोड़ी सी दुम टेल बड़ी है। टेल बड़ी है। अगर इसकी टेल बड़ी ना होती तो इसने नॉर्मल उड़ना था, पर इसका ये कहता है टेल बड़ी होने की वजह से ये थोड़ा सा लंबा हो काम सकता है। करेगा। ठीक है। पर के इसी पर में अगर आप दुम छोटी मीडियम कर दोगे ना, छोटी नहीं मीडियम, मीडियम तो ये नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल जाएगा। हाँ, सीधा। अगर इसी पल्ले में दुम थोड़ी बड़ी कर दोगे ये तो थोड़ी सी लाम करेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मतलब कि दुम अगर लंबी हो जाएगी तो कबूतर थोड़ा सा लंबा चक्कर लेगा, जितनी दुम छोटी होगी उतना कबूतर गोलाई में उड़ेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक होगा। इसी तरह अगर 9वां 10वां पर बराबर हो तब भी दुम के साथ ही कनेक्शन होगा उसका, जी जी, गोलाई में घूमने का और लंबा घूमने का। यहाँ इसमें तक- कोई हड्डी का हाँ, अमल यहाँ दखल है? तक कि अगर इसकी हड्डी ठीक नहीं है, हम्म। ठीक से मुराद जिसे हम कश्ती नुमा हड्डी हाँ कहते जी। हैं, यानी ऐसी हड्डी, हाँ जी। अगर वो हड्डी नहीं है, या तीन किस्म की हड्डी है ना, एक बिल्कुल स्ट्रेट है, जी। एक हाँ। थोड़ी सी कर्व है, एक कर्व जरा है, ज्यादा ज्यादा कर्व है। अगर इसके साथ स्ट्रेट हड्डी है, स्ट्रेट यानी अच्छी, सीधी हड्डी, हाँ, तो दुम छोटी भी है ये फिर भी लाम करेगा। ये फिर भी लाम ये करेगा। नहीं है कि दुम यानी तालमेल 2-3 चीजों का आपस में बनता है, फिर परवाज की तर्ज का पता चलता है। तर्ज का पता चलता है। और अगर इसकी हड्डी कश्ती नुमा होगी, जी जी, मगर दुम अगर लंबी है फिर भी लंबाई करेगी। सही है उस्ताद जी। पर पहले वक्तों में जैसे सुनते थे कि चौड़ा पर होता था कबूतरों का, 2 उंगली चौड़ा होता था पर, तो कबूतर तो वो भी उड़ते थे। अब थोड़े जैसे ब्रीक कर दिए गए हैं पर। जी ठीक है, पहले वाले परों में और अब वाले परों में क्या फर्क है आपने महसूस किया, और जी, जैसा वापसी के और उड़ार के हवाले से? पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं अब कबूतरों के पर बारीक कर दिए गए हैं। ज्यादातर आम लोगों ने कबूतरों के पर बारीक किए हैं या खराब किए हैं। ठीक है। आप अगर अच्छे घर के कबूतर देखें ना, वीडियो में यूट्यूब में देख लें जी, जी। आप, लुधियानी वालों के, कसूर वालों, उनके कबूतरों के पर बारीक नहीं है, ठीक या है। आप जेठ में उड़ने वाले कबूतरों के पर बारीक नहीं होते। नर का पर नर के जैसे चौड़ा गोल होना चाहिए, मादियों के जैसे पतला पर नहीं होना चाहिए। चौड़ा होना चाहिए पर। हाँ जी, चौड़ा ही पर अच्छा होता है, वही उड़ते हैं। उस्ताद जी कहते हैं चौड़े पर वाला कबूतर जो है वो स्लो प्रवास करता है, इल्लड़ बैरी वगैरह पकड़ लेती है आसानी से। ठीक है, और इसी वजह से कबूतरों के पर थोड़े से बारीक करके उनमें तेजी लेके आना पड़ी हमें, ताकि कबूतर जो है वो स्पीड से जाएं ऊपर। कोई कोई कहता है, मैंने अभी आपको बताया, अच्छे घरों के आप कबूतर देखिए, उनके परों पूरे पर हैं कबूतरों के, बारीक पर नहीं है उनके। ठीक है। नहीं, अभी आपकी अगर मैं खुड्डे में मैंने कबूतर देखे, अगर मैं उनकी बात करूं, उनके पर इस पर से ज्यादा चौड़ाई में है। हाँ, गोल पर, चौड़ा पर, पूरा पर ही अच्छी परवास का मालिक होता है।
पूरा पारी। बारीक पर इलट तो फिर पड़ जाता है, उसकी वजह से हमने बारीक पर होगा वो परवाज कम कर देगा, हमने बारीक पर थोड़ा करना है। अच्छे घरों के कबूतर देख लें यूट्यूब पे, गोल पर लंबे चौड़े पर हैं उनके, ठीक है, या जो उड़ते हैं गेट में उनको देख लें हम। ठीक है। अच्छा, ये आपके हाथ में कबूतर है, आपने उड़ाया हुआ है? नहीं उड़ाया, ठीक है। अगर उस्ताद जी इसकी बात करें, इसकी पल्ले की, आपके हाथ में ये कबूतर है, तो ये कबूतर कितनी प्रवास का मालिक होगा, कितने बजे तक उड़ सकता है ये कबूतर? पर तो इसका है 4:30 बजे तक की प्रवास का माना, 4:30 बजे तक की। कलर भी इसको स्पोर्ट का आ रहा है, ठंडा रखेगा। जी, थोड़ी सी दुम बड़ी होने की वजह से ये कोई ना 3.5 का गेड़ निकालेगा। 3.5 का, इसका बच्चा या ये 3.5, 45, 44। 45-44, जी ठीक है। इतने टेम्परेचर में जी जी ये कबूतर 4-4:30 बजे तक उड़ सकता है, जी। ठीक है। और इसकी वापसी के हवाले से अगर बात की जाए तो वापसी, कितना? जैसा वापसी जो है ना कबूतर की, उसका अगर पर कमजोर है ना, यानी उसमें अगर दर्ज है परों में, जी जी तब भी उसमें वापसी में मुश्किल होती है। अगर उसकी तीली सख्त है, हार्ड है, जी जी तब भी मसला होता है। अगर उसकी दुम खराब है, जी जी, दुम ना बीच में से फटी होती है, 6 पर इधर 6 पर इधर, हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसे। अगर वो है तब भी वो वापसी में गिर जाता है। और अगर उसकी मोमनुक है, कच्ची चोंच है, जी पक्की जी नहीं है, जी जी, तब भी वो गिर जाता है। तब भी वो गिर जाता है। हाँ, तब भी गिर जाता है। उस्ताद जी, वैसे कि आप माजरत के साथ आपके साथ एक बड़ा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि मैंने तो वो भी देखे हैं कबूतर जिनकी दुम्मे भी ठीक हैं, नोकें भी ठीक है, पर भी ठीक है, वो भी गिर जाते हैं। उसमें फिर गिरता कबूतर कमी की वजह से ही है, उसमें फिर सिरी भी काउंट होती है। सिरी भी अगर खराब हो कबूतर गिर जाता है। अगर जोड़ हड्डी में वाया ज्यादा आ गया, पर भी ठीक है, दुम भी ठीक है, फिर भी गिर जाता है। और कुछ मालिक की गलती से भी गिर जाता है। सही है। मगर कबूतर गिरता तभी है कि उसका मालिक की गलती तो इतनी नहीं होती, उसमें कमी कोई ना कोई होती है। तो मैं माजरत के साथ आपकी बात को ना कंप्लीटली करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गई है जो आप बताना चाह रहे हैं। दोस्तों, उस्ताद मोहतरम का कहना ये है कि जो उन्होंने फॉल्ट बताया ना कबूतर के परों के हवाले से, दुम की या हड्डी के या सर के हवाले से, वो कबूतर जो है आपके, वो पहली उड़ार में ही ज़ाया हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगर वो कबूतर ठीक है, परफेक्ट है, उसका पर अच्छा है, दुम अच्छी है, हड्डी जोड़ अच्छे का है, सिरी अच्छी है, तो वो कबूतर अगर बाहर गिरेगा तो वो मालिक की कमी कोताही की वजह से गिरेगा। आई थिंक उस्ताद मोहतरम हमको यही समझाना चाह रहे हैं। उस्ताद जी, आप यही कह रहे हैं या इससे हट के कोई बात है? इससे हटके जैसा बात है, जो पक्की होने में गिरता है ना कबूतर, वो तो अकल का मसला होता है। वो ज्यादा आंख में जरक नहीं होती। जो पक्का कबूतर आपका फिरतों में ज़ाया होता है, नहीं, गिजाने में पहले दिन जो छोड़ के जाया होता है ना, वो अकल से जाया होता है। सर वो अच्छा, उसका इसके पर से दुम से कोई ताल्लुक नहीं है? तो हम पतंगबाजी करते हैं ना, एक पतंग है, हम उड़ाते हैं तो ये करीब ही ना वो कन्नी खाने लग पड़ती है। जी बिल्कुल, उसे हम कन्नी बांध लेते हैं, वो सीधा हो जाता है। हाँ। एक पतंग है जो दूर जाके ना फिर वो काम नहीं करती, हाँ बताती खराब है, होती। हाँ इसी तरह कबूतरों में भी दो फॉल्ट आते हैं। एक कबूतर होता है पक्का होने में चला जाता है, ठीक है। उसका हाल तो निकल आता है, आप खुली जगह पे छत बना लो तो गुजार। एक कबूतर होता है जो दूर जाके ना डुबाई करके 2-3 पक्की फड़के दे के जाता है। ज्यादा फॉल्ट ये होता है। ज्यादा फॉल्टेड ये है, उनमें क्या फॉल्टेड होंगे? उसमें फॉल्ट होता है सिरी का, श्री का। ये पक्की होने में नहीं जाता, दुम फटी होती है उसमें। सिरी का, दुम का, परों में सख्ती होती है, ठीक है। और एक वजूद का आ गया, यानी दुम का मैंने आपको बता दिया, एक मैंने आपको सिरी का बता दिया, आंख, सिरी, दिमाग, यानी 2। तीसरा परों में फॉल्ट होता है, हार्ड पर होता है। दूसरी, तीसरी, चौथी पड़क पे वो पर टूट जाता है गर्मी से, ठीक है। चौथा फॉल्ट आ जाता है कलर का, यानी वो कच्चे कलर का कबूतर होता है, गर्मी का नहीं होता, यानी मोमनो का होगा, इस तरह करके। सर, गर्मी में बड़े बड़े मोमनों के कबूतर भी जो है ना, उन्होंने हिट परवाजें अपने नाम की हुई हैं। बहुत कम, वो जिनके बहुत बाकी सारी चीजें ठीक होती है ना, पल्ला भी अच्छा होता है, बॉडी भी अच्छी होती है, वजूद भी अच्छा होता है, वो फिर खाली का एक 4 घर है ना इसके, अगर एक कलर का घर नहीं भी ठीक तो वो फिर कवर कर देते। मगर ज्यादातर सारा कुछ इसमें देखना पड़ता है। सही है। अच्छा उस्ताद जी, एक परिंदा मैंने दड़बी से लेना है, न्यू शकीन हूँ मैंने परिंदा दड़बी से लेना है परवाज के लिए। मुझे क्या देखना चाहिए
ان میں کون سی کوالٹی ہونی چاہیے, کس کس چیز کو مجھے دیکھ کے وہ کبوتر خریدنا چاہیے اور مجھے اس چیز کا اعتماد ہو کہ یہ کبوتر میرے پاس 95 یا 90% یا 99 یہ میرے پاس کبوتر اڑے گا اور واپسی بھی کرے گا. سادہ پرواز کے والے سے کہہ رہے ہیں سادہ واپسی بھی, دو چیزیں ہوں گی نا, چلیں دونوں ہی سر دیکھیں نا, میں نے اگر پرندہ خریدنا تو مجھے تو دونوں چیزیں چاہیے نا. دونوں نہیں ملتی دروی سے جلدی. ویسے پرواز کے والے سے آپ دیکھ لیں. جی سر. پہلی کلی ہے نا, جی سر, اب پہلی کلی ہے نا, اس پہلا پر یہ والا, ہاں کلی, اس میں وایا نہ ہو. وائے سے مراد یہ والا وایا نہ ہو, یعنی کہ بغل سے نہ ہٹا ہوا ہو, بغل کے پر یہ سے. ایسے جیسے کٹھے ہے اس طرح ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ بغل کے پر کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو پر ہیں اس کے, یہ پروں پہ پر بھی چڑھا ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی لینتھ اچھی ہو, لینتھ چھوٹی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ وجود بڑا ہو اور پر چھوٹا ہو. ٹھیک ہے. لینتھ بھی اچھی ہونی چاہیے, مطلب جس طرح کی اس کا وجود ہے اس طرح کے اس کو پر بھی لگے ہونے چاہیے. ہاں, اس کو چھوٹے پر نہیں لگے ہونے چاہیے. اب اس کے پر تھوڑے سے نا چھوٹے ہیں دم سے, اس کے ادھر ہونے چاہیے تھے پر, کم از کم ہونے تو ادھر چاہیے برابر, ادھر ہونے کم از کم ادھر تک ہوتے, اس کے ادھر تک ہیں پر. اچھا, اس کے تھوڑے سے نیچے ہیں. ہاں چھوٹے پر ہیں, اس کا وجود بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور پر اس کے تھوڑے سے چھوٹے ہیں, اسی لیے میں نے آپ کو اس کا کہا ہے کہ 3.5 کا اس کا ٹائم ہے. اچھا, مطلب اگر یہ اس کے پر جہاں آپ بتا رہے ہیں اگر وہاں تک کمپلیٹ ہوتے تو پھر یہ کبوتر اس کے پر, ہاں اس کا پلہ بڑا ہوتا, اس کا بادبان بڑا ہوتا, لنگر چھوٹا ہوتا, پھر اس کی پرواز بڑھ جانی تھی. مطلب کہ جہاں پہ اس نے 4 پہ جانا ہے تو وہاں پہ 6 7 8 بھی بجا سکتا ہے. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. یہ انہی پروں نے تو پرواز دی. پر جو ہے یہ اسٹریٹ ہونا چاہیے یا خنجر نما ہونا چاہیے. جو پہلی بات ہو رہی تھی نا, اس میں آخری بات ایڈ کر دیں کہ پر جو ہے نا جب آپ خریدیں تو پر سافٹ ہو. صحیح ہے, نرم تیلی کا ہو, سخت نہیں لینی. آپ کو اگر موٹی پتلی کا نہیں پتا چلتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نرم ہو. نرم تو آپ گھمائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ نرم ہے کہ سخت ہے. ٹھیک ہے. کئیوں کو موٹی تیلی کا نہیں پتا چلتا, باریک کا. ہاں جی, ہاں جی. ابھی آپ نے اور کیا پوچھا تھا؟ یہ موٹی تیلی بریک کا ہی ذرا تھوڑا سا بتا دیں پہلے, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو. چلے, تیلی کا نہیں پتا چلتا کہ یہ ہارڈ ہے کہ سخت ہے, موٹی ہے کہ پتلی ہے, باہر نکلی ہوئی ہے کہ ٹھپی ہوئی ہے, نہیں پتا چلتا. ہاں, اس کا بہترین حل ہے آپ کبوتر کو پکڑ کے ایسے چیک کر لیں, ایسے گھما دیں کہ فولڈ ہو رہا ہے. اگر سخت ہوگا تو فولڈ نہیں ہوگا, ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا. یہ نہیں ٹوٹ رہا, اس کا مطلب اس کی تیلی نرم ہاں بریک ہے اور نرم ہے. اس میں وایا نہ ہو, پروں میں درج نہ ہو آپس میں, ٹھیک ہے. پر ملے ہوں, پروں کی لینتھ اچھی ہو اور پر نرم ہو. 4 چیزیں بنیادی, 4 چیزیں دیکھنی ہیں. ہاں جی. جوڑ استاد جی کیسا ہونا چاہیے کبوتر کا؟ اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا, میں نے پھر آپ کی بات کاٹ کے کیا, وہ پتہ نہیں کیا سوال تھا, بڑا اچھا سوال تھا آپ کا. سر پر کا پوچھا تھا کہ اسٹریٹ پر ہونا چاہیے, خنجر نما یا تلوار نما؟ پر جٹ صاحب, پر جو ہے نا کبوتر کا, جی, پر کی جو ادھر ہی آئے, آپ ادھر ہی آئے, پر کی جو شیپ ہے نا, جی جی, اگر تو پر چھوٹا ہے کبوتر کا, جی جی, غور سے سن لینا, جی جی, اگر تو پر چھوٹا ہے جی, پھر وہ اسٹریٹ ہو, پھر وہ اسٹریٹ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہڈی چھوٹی ہے جی, وہ اسٹریٹ ہو, وہ کشتی نما نہ ہو. ہڈی چھوٹی ہو تو اسٹریٹ ہو, اسٹریٹ ہو. پر چھوٹا ہے تو اسٹریٹ ہو. اگر پر میڈیم ہے, جی, میڈیم ہے تو وہ اسٹریٹ ہی اچھا ہے. میڈیم پر بھی اسٹریٹ ہی ہونا چاہیے, اسٹریٹ ہی اچھا ہے. مگر اگر پر اب یہ دیکھیں, یہ میڈیم پر ہے, یہ لمبا پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نہ اسٹریٹ ہے نہ یہ مڑا ہوا. ٹھیک ہے. یہ شیپ ٹھیک ہے. اگر اس سے تھوڑا سا لمبا پر ہوتا پھر اس کو تھوڑا سا ٹرن ہونا چاہیے اندر کی طرف. ہاں ٹھیک ہے. یہ 3 یعنی کہ تلوار نما ایسے. ہاں جی, گول تلوار. یہ 3 اس کی شیپیں نکلتی ہیں. اسی طرح اگر ہڈی چھوٹی ہے وہ اسٹریٹ ہو, اگر وہ تھوڑی سی بڑی ہے تو وہ تھوڑی سی اسٹریٹ بھی ہو اور مڑی ہوئی ہو, درمیان میں ہو. مگر اگر ہڈی لمبی ہے وہ پھر کشتی نما ہونی ضروری ہے. ہڈی کشتی نما ہونا ضروری ہے. پھر اگر برابر ہڈی یعنی کہ پوری ہڈی کا کبوتر جو ہے اس کی ہڈی کشتی نما ہونا ضروری ہے. تو پر بھی اگر لمبا ہے تو وہ تھوڑا سا مڑا ہوا ہو. اگر اسٹریٹ پر ہوگا وہ ڈاکو ڈاک ہو جائے گا. اگر لمبی ہڈی اسٹریٹ ہوگی کبوتر ڈاکو ڈاک ہو جائے گا. ڈاکو ڈاک ہو جائے گا. ہاں جی. نہیں, یعنی کہ گھر نہیں بیٹھے گا. تو اس طرح کا کبوتر دڑبی سے نہیں خریدنا ہے. نہیں خریدنا. بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہڈی ہو ہی کشتی نما. ہڈی ہو ہی کشتی نما نہیں, یا پر ہو ہی اسٹریٹ نہیں, یہ اس کی لینتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ آپ ترجیح اس وقت پہلے آپ دے رہے ہیں اس کے باڈی کے
اوپر. اگر پرندہ ہم نے خریدنا ہے اس کی شیپ پہ ترجیح دے. پہلے اس کی باڈی کو چیک کر کے پھر اس کے پروں کی شیپ کی طرف جائیں کہ اس کی جس طرح کی باڈی ہے اس حساب کے اس کے پر بھی ہیں کہ نہیں. نہیں یہ بات نہیں میں نے کی. سر آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہڈی اس کی اسٹریٹ ہو, چھوٹی ہو, تو اس کا پر بھی اسٹریٹ ہونا چاہیے. نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا, وہ ایک علیحدہ فنکشن ہے. میں نے آپ کو پر کا بتایا کہ یہ کیسا ہونا چاہیے, ہڈی کا بتایا کیسی ہونی چاہیے, وہ وجود کا میں نے آپ کو بتایا. سر دیکھیں میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں نا, آپ نے ہڈی کی بات کی ہے نا, ٹھیک ہے نا, ہڈی وجود میں ہی آ جاتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ اگر چھوٹی ہڈی ہے تو اسٹریٹ ہونی چاہیے, پر چھوٹا ہے تو اسٹریٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر اس کی ہڈی کشتی نما ہے تو اس کا پر کی لینتھ جو ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے اور آگے سے مڑی ہونی چاہیے. ہڈی علیحدہ فنکشن ہے وجود کا, اس کا علیحدہ. اس کا جو میں نے بتایا پر کا, وہ پر کا ہی ہونا چاہیے. اسی طرح چھوٹا ہے تو اسٹریٹ ہو, اگر لمبا پر ہے تو تھوڑا مڑا ہو. اسی طرح اگر چھوٹی ہڈی ہے تو وہ اسٹریٹ ہو, لمبی ہڈی ہے تو وہ کشتی نما ہو. سر ساتھ میں آپ ہڈی کو بھی تو ایڈ کر رہے ہیں نا, بتا آپ پر کا ہی رہے ہیں, بتا آپ پر کا ہی رہے ہیں کہ, لیکن آپ ساتھ میں ہڈی کو ایڈ کر رہے ہیں کہ اگر ہڈی کی اقسام یہ ہوگی تو ساتھ پر کی اقسام بھی یہ ہونی چاہیے, پھر آپ کبوتر دڑبی سے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب, ہڈی کشتی نما ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پر بھی لمبا گول ہونا چاہیے. کس طرح کا ہونا چاہیے؟ پر جس طرح کا مرضی ہو, پر جس طرح کا مرضی ہو, ہڈی کشتی نما ہونی چاہیے. وہ بھی اگر لمبی ہے تو, مطلب اگر 4 انگلیاں ہڈی پوری ہے اس کی, وہ کشتی نما ضروری, ٹھیک ہے, وہ کشتی نما ضروری ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہڈی ہونی ہی کشتی نما چاہیے, یہ بات نہیں ہے. اسٹریٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹی ہڈی ہے تو وہ اسٹریٹ چلے گی, ٹھیک ہے. پر جو ہے نا اسٹریٹ پسند کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مگر اگر وہ میڈیم یا چھوٹا ہے تو, اگر وہ لمبا پر ہے, لمبی ہڈی ہے, لمبا پر ہے, وہ اسٹریٹ ہوگا, وہ غلط ہو جائے گا, اس کو ٹرن مارنا چاہیے, اس کو ٹرن مارنا چاہیے. اب دیکھیں آپ کی بات یہ ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کی ہے, ریمائنڈ میں رکھیں کہ آپ پہلے ہڈی کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ پر کا بتا رہے ہیں کہ اگر ہڈی اس طرح کیا تو پھر پر کی شیپ یہ ہونی چاہیے, اگر یہ نہیں ہوگی تو کبوتر فارغ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اگر ہڈی یہ ہے تو پر یہ ہونا چاہیے, اگر یہ پر نہیں ہوگا تو کبوتر فارغ ہونے کے چانسز ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک مختصر سی بات پہ ہم اپنے اس بات کو ختم کریں گے کہ اگر ایک کبوتر کی ہڈی 4 انگلا ہے, ٹھیک ہے, وہ کشتی نما ہے, ٹھیک ہے, اس کا پر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ میں دڑبی سے پرندہ خرید رہا ہوں تو اس کا پر کس طرح کا ہونا چاہیے اگر ہڈی اس کی کشتی نما اور 4 انگلیاں پوری ہے؟ اگر اس کی ہڈی کشتی نما 4 انگلیاں نا, یعنی وہ بڑے وجود کا کبوتر ہے, ٹھیک ہے, اس کا پر بھی لمبا ہونا چاہیے. سر بڑے وجود سے مراد دوستوں کو بتا دیں, کچھ موٹا لے لیتے ہیں, کہتے ہیں بڑے وجود کا. نہیں, موٹا اور چیز آ جاتی ہے, اس کا ہڈ پیر بڑا ہے نا, ہاں, لینتھ, اس کا ہڈی اس کی بڑی ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہے تھوڑا سا, اس کا بھی پر بھی جو ہے نا لمبا ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے. پر لمبا اور بڑا ہونا چاہیے اس کی نسبت سے, یعنی کہ دم کے برابر کے پر ہونے چاہیے, مختصر سی اگر بات کریں, ٹھیک ہے, دم کے برابر کے پر ہونے چاہیے. پروں کی شیپ کیا ہونی چاہیے؟ ٹیڑھے ہونے چاہیے, تھوڑے سے اسٹریٹ ہونے چاہیے, یا خنجر نما ہونے چاہیے؟ نہیں, تلوار نما ہونا چاہیے. تلوار نما ہونا چاہیے, بالکل. اچھا, یہ تو ہوگی پروں کی بات ہماری. اگر میں دڑبی سے پرندہ خرید رہا ہوں تو سب سے پہلے میں ہڈی جو بھی استاد نے بیان کی ہے اور اس کے ساتھ پر کس طرح کا ہونا چاہیے وہ بیان کیا ہے. اچھا, اگر اس کے بعد ہم جاتے ہیں پروں کے بعد ہم جاتے ہیں آنکھ کے اوپر, ٹھیک ہے, ہم آنکھ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہمیں آنکھ میں کون سی چیز دیکھنی چاہیے جس سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ کبوتر جو ہے اڑے گا بھی, واپسی بھی کرے گا میرے پاس. میرے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں, معذرت کے ساتھ جب گفتگو چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ بعد میں سب دوستوں کو جواب دے دیں. میرے جتنے بھی دوستوں نے سلام کیا ہے مجھے یا استاد محترم کو, ہم عاطفی بٹ صاحب کو, آپ تمام کا بہت شکریہ. میں کچھ کے نام بھی لے لیتا ہوں. جوید اقبال صاحب ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اکرم صاحب ہیں, آپ کا بہت شکریہ, وعلیکم السلام. اس کے بعد ہیں جی یاسر اختر صاحب ہیں, وعلیکم السلام. اس کے بعد جناب علی شیر بابو صاحب ہیں, وعلیکم السلام. مراتب علی بھائی ہیں جی, وعلیکم السلام مراتب بھائی. اس کے بعد ہیں جی بلال ملک صاحب, بہت شکریہ جی آپ کا بھی, وعلیکم السلام. باقی رفیع بھائی ہیں, اشتیاق افریدی صاحب ہیں, افضل خان ہیں, نیاز احمد ہیں, بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا. استاد صاحب سے گزارش ہے کہ مادی شمب مار کر بیٹھی رہتی ہے, علاج بتا دیں. ٹھیک ہے, میں پوچھتا ہوں بھائی, آپ کا کویسچن میرے پاس آ گیا ہے,
नियाजी अहमद साहब, हाँ, कोशिश करते हैं। पानी भी शुरू उसके हाथ। जी सर। अच्छा जी उस्ताद जी, आँख के बारे में। हाँ, जैसा अभी आप बात कर रहे थे ना, परों पे हमने बात की है, अब आप सीक्वेंस से चलें, आंख पे बाद में आते हैं, पहले आप आ जाएं आंख पारबाजी, उसके बाद बॉडी पे आ जाए। ठीक है, ऐसे कर हड्डी लें। की तो बात हो गई है ना। हो गई है हाँ, अब आ जाता है जोड़। सर, मैं तो स्टेप बाय स्टेप आ जाऊंगा ना आपकी तरफ। आँख देखते हैं या चले पहले जोड़ की तरफ आ जाए, फिर आँख की तरफ चले हड्डी जाएंगे। और जोड़, जी, हड्डी जोड़ और दुम, ये तीन चीजें वजूद की ना बुनियादी हैं। चौथी ये छाती आ जाती है। हड्डी, जोड़, और दुम। दुम और छाती। चौथी छाती। छाती। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कई दफा कबूतर की ना हड्डी जोड़ में थोड़ा गैप आ जाता है, ठीक है। यानी वाया आ जाता है, ये क्री क्लोज होने चाहिए ना, जी जी जी, इनमें आ जाता है वाया, वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा नहीं है। नहीं होता, सबको ये पता ठीक है, है, मगर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा तो होता ही होता है, ठीक है। ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे परों में ज्यादा वाया नहीं ना होना हाँ, चाहिए, हड्डी जोड़ में भी ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। मगर अगर कबूतर की दुम छोटी है ना, जी जी। तो हड्डी जोड़ में फासला भी है ना, हम्म, वो कवर हो जाता है। अच्छा, हाँ फिर वो ठीक हो जाता है। हाँ, यानी आपने देखा होगा कई खुले जोड़ वाले कबूतर उड़ते हैं, हम्म, उनमें क्या होता है, उनमें उनकी दुम छोटी होती है, दुम छोटी होती है, हाँ। वजूद भी छोटा ही होता यानी होगा। उनकी हड्डी अच्छी है, हड्डी उधर से पूरी। दुम अच्छी है। अगर बीच में जोड़ नहीं भी अच्छा तो गुजारा हो जाता है। मतलब के हड्डी पूरी, दुम छोटी। हाँ, और अगर जोड़ खराब भी है तो कबूतर उड़ जाएगा। वेरी गुड। और अगर कबूतर की दुम नहीं अच्छी, जोड़ हड्डी अच्छी है, हम्म। तब भी कबूतर उड़ जाएगा, यानी बड़ी दुमों वाले भी उड़ जाएंगे। वेरी गुड। अगर कबूतर की हड्डी ही नहीं अच्छी, जोड़ दुम अच्छे हैं, तब भी कबूतर उड़ जाएगा। अच्छा हाँ, उस्ताद जी। ये आ गई वजूद की बात। जी मैं कहता हूँ शॉर्ट ही हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डेढ़ घंटे का नहीं, इंटरव्यू खुल के करें, इल्म शेयर करें दोस्तों के साथ। ये हो गई, पहले आ गई परों की बातें हो गई। जी 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 जी। जोड़ की बात कर रहे थे हम। जोड़, हाँ, जोड़ बंद ही अच्छा, नरम और बंद। नरम और बंद। हाँ। उस्ताद जी, जोड़ के अंदर कितना का फासला होना चाहिए? फासला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बंद बिल्कुल होना चाहिए, आपस में हाँ, टच होने चाहिए पूरे। हाँ। नरम होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। नरम तो मैंने कहा ही होना चाहिए। नरम आपने कहा हुआ है। दो दफा ना क्वेश्चन करें आप। ठीक है सर, एक जोड़ ऊंचा होता है, जी। ठीक है, एक जोड़ होता है जो नीचे होता है, हाँ, ठीक है, हड्डी से। हाँ, एक जोड़ होता है जो गुलाई में होता है, एक जोड़ होता है जिसकी नोक निकली होती है, चुबुआ जोड़ जिसे हम कहते हैं। जी, जी। यानी मेन नरम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप हाथ लगाएं तो आपको जोड़ महसूस हो या ना हो। जी जी। चोंच वाला वो बाहर निकला हो, लंबा ही क्वेश्चन हो जाता है। मेन ये है कि जोड़ महसूस हो कि ना हो, बंद तो होना चाहिए, नरम भी होना चाहिए। नरम तीसरी है। बात है, जोड़ आपको महसूस हो, है। महसूस हो के है जोड़। ये नहीं कि जोड़ मिले ही ना आपको। हाँ जिस कबूतर की हड्डी आपको नजर आती है ना, जी जी जी, वो कबूतर मजबूत होता है वापसी में, 100% वापसी। यानी हड्डी नजर आने से मुराद जरा क्लियर करें दोस्तों। हड्डी महसूस हो रही हो ना, बाहर निकली होती है। जी जी, हड्ड वाला कबूतर, हड्ड वाला कबूतर, वो कबूतर मजबूत होता है। परवाज बेशक उसकी कम होती है, लेकिन वापसी का बादशाह वापसी होगा। की। इसी तरह जो जोड़ महसूस होगा आपको, वो मजबूती की इलामत होगी। मजबूती की हाँ। लामत होगी, इसकी उड़ार की हिसाब से वापसी की लामत वापसी होगी। के हिसाब से। यानी कि जोड़ अच्छा होगा तो उसकी वापसी ज्यादा है। जी जी, ये जोड़ कहने अच्छा का- होगा, हड्डी अच्छी होगी, दुम अच्छी होगी, सारी चीजें ही होती है ना। ठीक है। अब उस्ताद जी, आंख की तरफ अगर चले जाएं। पर का हो गया, वजूद का हो गया, जोड़ का भी हो बाद में गया। आप आंख की तरफ। जी, आंख में ये सारे हिस्सा आ जाता है ना इसका। अगर इसकी चोंच आती है, इसकी आंख आती है, इसकी सिरी आती है। अगर इसकी सिरी नीवी वालों की तरह है, ठप्पी सिरी, ठीक है, इधर से बैठवीं। बैठवीं सिरी। हाँ, हमारी कबूतरबाजी में कबूतर पक्का होता है, गिज के ऊपर से ये चला जाता है। जिसकी सिरी बैठवी होगी वो बैठवीं कबूतर होगी, जाया हो जाएगा। हाँ, नीवी वालों की तरह होगी, पंजू की तरह होगी। हम्म। हमारे कबूतरों की सिरी मोटी है, ये उबार रात होते की तरह, ये अच्छी है। ठीक है, यानी कि सिरी पे अगर हम बात करें तो आप दोस्तों को ये गाइड कर चुके हैं कि सिरी बैठवी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बैठवी होगी तो जाया होने के चांसेस ज्यादा हैं। चौड़ी पंजू की तरह, नीवी वालों की तरह नहीं होनी चाहिए। ज्यादा चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए। गोल अंडा शेप, जैसे गोल अंडा होती है शेप हो। रात होते की, या जैसे कम से कम इसकी है। जितनी भरवीं सिरी होगी ना, उतना अच्छा। उतना अच्छा कबूतर होगा। उसके ठीक। बाद आ जाती है इसकी चोंच। चोंच आ जाती है, बिल्कुल।
सियालकोटी कबूतरों की चोंच छोटी होती है, ठीक है, लंबी चोंच नहीं अच्छी होती है, बहुत लंबी ना हो, ये नॉर्मल दरमियाने साइज जैसे अब इसकी चोंच है नॉर्मल, दरमियाने साइज छोटी ना हो, छोटी चोंच जिस कबूतर की होगी उसकी आंख का तिल भी जो है ना वो मोटा होगा, जिसकी छोटी चोंच होगी हाँ, उसकी आंख का तिल भी मोटा होगा। आप चोंच देख लें या तिल देख लें, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद जिस कबूतर की आंख कलर काला होगा पक्का, उसकी ये आंख के एंड में भी काला होगा, यानी चोंच से ही आप कलर भी देख सकते हैं कि ये किस ब्लड का कबूतर है, किस गोश्त का ये कबूतर यानी कि इसका जो लास्ट रिंग है आप वो कह रहे हैं? हाँ वो काला होगा, चोंच के कलर का होगा, देख ठीक है, लीजिए जैसे। जिस तरह ये है। हाँ। चलिए एक मिनट जरा क्लियर करते हैं दोस्तों के साथ इसका लास्ट रिंग भी। जी उस्ताद जी दिखाएं जरा आंखें इसकी। चौधरी साहब मुंडे ਨੂੰ ਭੇਜੋ तो लो पानी लिया, मैंने भी प्यास लग गई। लो जी दोस्तों, ये लास्ट रिंग है जिसकी उस्ताद ये हम बात कर रहे हैं। आउटर भी हम इसे कहते हैं, आउटर भी कहते हैं, ठीक है। ये काला, अच्छा ग्रे हो काला हो। ठीक है, ग्रे या काला। मेरे वाले साहब कहते थे जिसका ये ग्रे होता है वो रात को अंधेरे में भी बैठ जाता है, वेरी गुड, और वेरी बैठते हैं, लोगों ने गवाहियां दी हैं जिनके बैठे हैं। जिनके बैठे हैं, जी। सही है। अच्छा उस्ताद जी, इसकी हमने रिंग की बात की, आपने लास्ट की और नोक के वाले से बताया कि जिस तरह का नोक का कलर होगा वैसे इसका लास्ट रिंग होगा, ठीक है। जी। उसके बाद आगे इसके आँख के ज़रात के वाले से या फर्स्ट रिंग के बारे में क्या कहते हैं आप? काले नूर के साथ जो रिंग जी है, जी जी, जो दिल के साथ होता हाँ है। जी, ये अक्लमंदी की निशानी है। काले नूर के साथ अगर रिंग हो कबूतर सियाना होता है। सियाना होता है, हाँ जी, वाले साहब कहते थे छत पे अक्लमंद होता है, ठीक है। काले नूर के साथ रिंग हो। काले नूर के साथ अगर रिंग हो तो हाँ, इसमें भी कुछ कलर आते हैं, ग्रे ब्लैक वाइट, हाँ जी, इस तरह के? वाइट भी आता है, ग्रे भी आता है, ब्लैक भी आता है। ग्रे किन कबूतरों में आता है, वाइट किन कबूतरों में आता है? नस्ल के हिसाब से पूछ, जी जी, ये मैं नहीं कुछ कह सकता। फिरोजपुरियों में भी आता है, बांकों में भी आता है, कई टैडियों में आता है। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, अगर ये ना हो रिंग जी कबूतर की आंख में, जी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? एक मिसाल रिंग नहीं है कबूतर की आंख में पहला नूर के साथ में, इसके ठीक नहीं है है रिंग। सर, ठीक है, लास्ट पहला इसका रिंग नहीं है नूर के साथ वाला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं। अगर वो रिंग ना हो तो फिर आंख में क्या होना चाहिए, और अगर रिंग है तो फिर आंख में क्या होना रिंग चाहिए? है तो एडवांटेज है, एडवांटेज है, एक्स्ट्रा अकलमंद कह लें, सियाना ठीक है। कह लें। अगर रिंग नहीं है तो फिर नॉर्मल, बस इतना फर्क। फिर नॉर्मल है, हाँ, ये नहीं कोई बुराई नहीं है अगर रिंग नहीं है तो। ठीक रिंग है। है तो एक्स्ट्रा क्वालिटी। ठीक है। एक ज़रात इसमें आंख के अंदर जो ज़रात होते हैं और ज़मीन होते हैं कईयों उसके के वाले से ज़रात क्या- होते हैं, कईयों के नहीं होते ज़रात। अब इसके ज़रात नहीं है, अच्छा, प्लेन आंख है, प्लेन आंख भी ठीक है, ठीक है। ज़रात वाली भी ठीक है, ठीक है। दोनों ठीक है। प्लेन आंख भी ठीक है, ज़रात वाली भी ठीक है, ज़रात लेकिन वाली हिट मारेगी जरा, ठीक है, गर्म आ जाती है। ठीक है। मगर जेठ में प्लेन आंख ही अच्छी है। जेठ में कशादा साफ आंख आप ज्यादा पसंद जैसे कर रहे हैं? सियालकोटी बड़े अच्छे कबूतर हैं, बटेरे उनकी आंखें, जी ठीक हो गया। बटेरे टैडियों की भी हैं। ठीक है, टैडियों की ज्यादा साफ आंखें हैं, नहीं बटेरों की ज्यादा साफ है। बटेरों की ज्यादा साफ आंखें हैं, ठीक हो गया। उस्ताद जी, इसकी जमीन के वाले से कुछ बताएं, जमीन किस तरह की होनी चाहिए? एंड वाली। हाँ जी, हाँ जी, जमीन जिसके ऊपर ये ज़रात आते हैं, जिसके ऊपर ये रिंग अब आते इसकी हैं। ज़रात नहीं है, ये प्लेन जमीन है। जी, प्लेन जमीन ठीक है, प्लेन जमीन ठीक है। आंख की जमीन सफेद ही अच्छी है, कईयों की नीली भी होती है, ठीक है। सफेद बहुत अच्छी है। तिल कबूतर का किस तरह का होना चाहिए? बरीक, मोटा, और बारीक कि तिल झुकाव हो, किस तरफ होना चाहिए या गोल होना चाहिए? सेंटर में तिल हो। बुजुर्ग कहते होते थे शेर की आंख का तिल देखा करो, वो सेंटर में होता है। सेंटर में होता है, सेंटर में हो, आंख की तरफ झुकाओ नहीं अच्छा। नहीं अच्छा। सियालकोटी कुछ लोग कबूतरों कह- के हाँ। ज्यादा होता है, मगर वो फिर ना परवाज में मसला पैदा करते हैं। परवाज में मसला करते हैं, जी कम परवाज होती है वो। ठीक हो। सियाने ज्यादा हो जाते हैं, परवाज कम कर जाते हैं। परवाज कम कर जाते हैं। कहते हैं जिसकी आंख की तरफ झुकाव होता है उसको इल्लड़ पीछे से पकड़ के ले जाता है आसानी से। कहते हो हाँ। कोई है इस तरह की भी कोई बात? मैंने तो आपको बताया कहते हैं कि जिसका सेंटर में तिल होगा उसको वो चारों तरफ देखता है कबूतर। हमने तो यही सीखा है और यही बुजुर्गों ने कहा है कि शेर की तरह आंख सेंटर में तिल होना चाहिए। वो ये मिसाल देते होते थे शेर की तरह। वापसी का ताल्लुक आप किस चीज से जोड़ते हैं? कबूतर की प्रवास करके वापसी घर आने में किस चीज को आप ज्यादा मैंने तरजीह देते हैं? आपको अभी बताया ना कि वापसी ये एक अलग ही टॉपिक है। वापसी अगर उसका वजूद नहीं ठीक ना, हम्म,
अगर दुम नहीं ठीक तब भी वो गिर नहीं, जाएगा। कबूतर अगर परफेक्ट है, मुकम्मल आपकी नज़र में ही, दुम, हड्डी, जोड़, पर, आंख, सिरी, हर चीज़ परफेक्ट है, तो आप किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि ये चीज़ जो है ना इसमें वापसी ज़्यादा है, ये इसको ज़्यादा वापस लेके आ रही है, पर अच्छा होगा, पर अच्छा होगा। कबूतर का ये हैंडल है ना, जी, ये अच्छा है तो समझ लें कबूतर की वापसी। वापसी वापसी है। अच्छा, ये तो अगर वजूद खराब है, जी अगर पर बहुत अच्छा है, जी। पर पे पर चढ़ा, नरम पर है, चुड़ाई, तो कबूतर वापसी कर जाएगा। सर आप पहले पानी पी लें ज़रा, शुक्रिया जनाब। तब पानी लेके बैठिए। लो जी दोस्तों, अगर मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाजमी शेयर करें। उस्ताद हमाद फीयू भट्ट साहब हैं लाहौर से हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। मेरा यूट्यूब चैनल है पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं भी ज़रा पानी पी लूँ। चाय बन रही थी। जी उस्ताद मोहतरम। जी जी सर। अच्छा, हमने ये तो आपसे क्वेश्चन कर लिए, एक प्रवास के हवाले से मैंने कबूतर खरीदना है दड़बी से, उस हवाले से आपने गाइड किया, बहुत अच्छा गाइड किया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अब मैं इसी तरह एक सवाल करता हूँ कि मैं दड़बी गया हूँ, डर भी कम जाएगा। नहीं मैंने जाना ही दड़बी है, क्योंकि मुझे और कहीं से कबूतर सस्ता नहीं मिलता। बात कर, हाँ ठीक है, डर भी कह लो या दड़बी। किसी के घर से खरीदना हाँ, यार। कुछ भी कह लें, ठीक है, मैंने खरीद के लेके आना है कबूतर, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए। फिर मुझे क्या देखना चाहिए? मेरे साहब जो अच्छा परिंदा ना परवाजी, वही अच्छी ब्रीडिंग का, ये नहीं है कि सर मुझे अच्छा परवाजी या अच्छा अकल का नहीं है और वो ब्रीडर अच्छा होगा, ये नहीं होता। सर ये देखें कि अजीब सा फलसफा है, सवाल ही है फिर, ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं जी कबूतर उड़ा के देखो, जो कबूतर आपके अच्छे उड़ रहे हैं उनको जोड़े लगा दो, उनके बच्चे भी उड़ते हैं, ठीक है। मैंने कुछ लोग वो देखे हैं जिन्होंने कबूतर कभी खुड्डे में से बाहर नहीं निकाला, उड़ाना तो दूर की बात है, वो जोड़ा लगा रहे हैं और उनके बच्चे भी उड़ रहे हैं। उन्हें इल्म है ना, इल्म, अब आप इल्म आ गया। या तो आपको इल्म ना हो, जैसे कि ज्यादातर शौकीनों को नहीं पता चलता, जी जी, वो उड़ाते हैं, अच्छा उड़ता है, वो जोड़े डाल लेते हैं, वो आगे से बच्चे उड़ाता है। अब पतंगबाजी में अक्सर लोगों को पतंग का नहीं पता चलता ये कैसी है, वो उड़ा के चेक करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पकड़ के पता चल जाता है ये पतंग क्या करेगी। शुद्ध है कि नहीं शुद्ध? हाँ, कबूतरों में भी यही है, कईयों को पकड़ के पता चल जाता है। मैं आपको 3-4 बंदे लाहौर में मिलवा सकता हूँ जो आपको कबूतर की परख, पहचान, परवाज, उसकी टाइमिंग एक्यूरेट बताएंगे। एक्यूरेट बता देंगे? हाँ, ऐसे मिनट से पहले ना मालूम है। नहीं, आप खुद बता देते हैं प्रवास के बारे में, तो जी जी बस। आप तो खुद बता देते हैं ना, मैंने अक्सर देखा, और आपने जितने भी दोस्तों को आज तक गाइड किया है, ठीक है, या बताया आपने उनके कबूतरों के हवाले से, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी दोस्त ने ये बात कही हो कि हमाद भट्ट साहब नहीं, आपने टाइमिंग में कुछ फर्क कर दिया। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी इस वजह से कामयाब है। चल रहा है। लोग बिल्कुल। कबूतर लगाते हैं, हम्म। हम उनका बताते हैं। उनका इंजन खोल के फिट कर देते हैं आप। पोस्टमार्टम करते हैं ना आप। हाँ जी, 3-4 दफा वीडियो देखनी पड़ती है, पता चल जाता है। चले थोड़ा सा बता दें ना, मतलब कि मैंने कबूतर उड़ाया नहीं हुआ, जी जी। दड़बी से लेने जा रहा हूँ या आपकी छत से मैंने खरीद के लेके जाना, मैंने उड़ाया तो नहीं ना, देखा तो नहीं है, तो मुझे क्या देख के लेके जाना चाहिए, मैं उसको ब्रीडिंग में लगाऊं कि ये बच्चा उड़ाएगा? सब वही जो बातें हमने पहले की, वही चीजें, पर पे पर चढ़ाओ, लेकिन हड्डी भी हो गई, ओके हो गई, ओके हो सारी गई। वो चीजें मैं अच्छा, आपको एक पलक पलक पलक, वही क्वेश्चन दोबारा कर दिया, चलो इसमें मैं एडिंग कर देता हूं। हाँ कबूतर है ना, इसके बाहर के परों की लेंथ से कबूतर उतनी डुबाई करता है जितनी लेंथ होगी, जितनी लेंथ होगी। हाँ, छोटे पर का कबूतर भी अगर शाम तक उड़ रहा है ना, तो फिर उसके बगल के शुरू के पर छोटे हों, छोटे होंगे, हाँ, उसका वजूद भी छोटा हो। बिल्कुल। बाहर के 3 पर आपने देखने हैं, 3-4 पर देखने हैं आपने, उसमें आपने देखना क्या है। एक पल्ला ना कबूतर का 10 पर और बगल के 10-11 पर, इनको हम करते हैं 4 हिस्सों में डिवाइड। पहले ठीक। 3 पर, फिर 7 पर, बाहर वाले, ठीक है, दो पहले हिस्से 3 बार, और फिर 7 पर, ठीक है, 2 हिस्से हो गए। 2 हिस्से हो गए, उसके बाद बगल के पहले 3 पर, जी कली के साथ जो होते हैं, जी और बिल्कुल, फिर बाकी 7-8 पर, बाकी 4 ये
घर आ घर आ जाते हैं। जाते जैसे हैं। वजूद के मैंने आपको 4 बताए हैं ना, जी जी, इसी तरह पर के 4 घर आ दुम, गए। जोड़, हड्डी और छाती। जी जी इसी जी। तरह पर के 4 घर हैं, इसी तरह कलर के 4 घर हैं। दुम का कलर, पल्ले का कलर, सिरी का कलर और कांड का कलर, ये 4 घर इसके निकलते हैं। ठीक है। पल्ले के 4 घर, पहले 3 पर, फिर 7 पर, फिर बगल के 3 पर और बगल के फिर आखिरी 7। आखिरी 7। अगर कबूतर के इनमें से 2 घर ठीक हैं तो वो गुजारा गुजारा देगा। कर अगर 3 घर अच्छे हैं तो वो अच्छा कबूतर, ज्यादा अच्छा हो गया, और अगर 4 घर अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा बहुत कबूतर। अच्छा हो गया। इसमें ये है, बाहर के परों से कबूतर करता है डुबाई। ठीक है। अगर वो अच्छे नहीं है तो बगल के पहले 3 पर अच्छे हों। ठीक है। ठीक है। अगर उसके अंदर वाले 7 पर कबूतर के अच्छे नहीं है, अच्छे से मुराद के वाया उनमें, तो फिर बगल के बाकी जो एंड वाले पार हैं वो अच्छे हों, वो अच्छे हो। वो अच्छे हों। अगर बगल के, अगर पहले 7 पार अच्छे हैं, जी जी, बगल के नहीं भी अच्छे पार, तो वो प्रवास दे जाएगा। अब जो पहले 3 पार हैं उनमें भी 4 आगे से घर निकलते हैं। ठीक है। उसमें आपने देखना है परों की लेंथ पहले नंबर, पहले नंबर पे। उसके बाद आपने परों की लेंथ देखनी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपने परों की शेप देखनी है। ठीक है। कि वो पतला पार है, मादियों की तरह माड़ा पार है कि सही पार। सही बार है। उसकी लेंथ देखें, उसकी शेप देखें। ठीक है। दो, तीसरा आपने उसका देखना है उसमें वाया क्या। ठीक है। उन 3 परों अगर में तो पार माड़ा है मगर वो कट्ठे पार हैं ऐसे, जी वो गुजारा कर देगा। गुजारा कर देगा। मगर अगर पार माड़ा सही है तो वो अगर खुला भी है ना बाहर वाले 3 पर, तो वो गुजारा कर। मतलब अगर उनकी शेप ठीक है हाँ, तो फिर थोड़े से खुले भी हैं तो गुजारा कर मगर देंगे। अगर पतले पार हैं, माड़े पार हैं, फिर उनको ऐसे इकट्ठे होना चाहिए। इकट्ठे होना चाहिए। हाँ। तीसरी चीज हो गई, पहले मैंने बताई है आपको उसकी लेंथ, जी जी। दूसरी मैंने आपको बताई है उसकी शेप, और जी, जी। तीसरी मैंने आपको बताई है उनमें दर्ज ना हो। दर्ज ना हो। अगर हो तो पर बहुत अच्छी। चौथी मैं आपको बता दूं उसकी हड्डी, सलाई तीली, सलाई तीली ये अच्छी होनी चाहिए। सही है। ये 4 घर पहले 3 परों के हैं, जी पूरे पल्ले के 4 घर हैं। पहले 3 पर, 7 पर, 3 पर बगल के 4 घर पूरे पल्ले के। 4 घरों में से पहले 3 परों के 4 घर मैंने अभी आपको बताया। ठीक इसी है। तरह 7 परों के घर हैं 4, इसी तरह पहली बगल के 3 परों के 4 घर। ये लंबी स्टोरी लंबी स्टोरी है। चले आप लंबी ना करें, मुख्तसर सी बता दें बता दिया मैंने आपको। ब्रीडिंग के वाले से। ब्रीडिंग के वाले से मैंने आपको बताया कि वही पर जो अच्छा है वही ब्रीडिंग में चलेगा। आंख में कोई फर्क आना चाहिए, नूर आना में, चाहिए। तिल में, क्या फर्क आना चाहिए? मतलब ब्रीडिंग में अगर मैं कबूतर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो जो आप प्रवासी कबूतर की आंख के बारे में आपने बताया है वैसी ही आंख हो जाए तो चल जाएगी ब्रीडिंग में। हाँ जी। आंख पर, आंख वजूद ब्रीडिंग में हो या उड़ाने में हो, अच्छा ही होना चाहिए। ज़रात वगैरह का कोई तल्लक नहीं है। ज़रात हो तो अच्छी बात है, ना हो तो ना। परवाज का तल्लक पर से है, आंख से परवाज का इतना तल्लक नहीं बनता। आंख क्यों देखते हैं हम लोग? आंख अक्ल के लिए देखते हैं ज्यादा। अच्छा, आंख अक्ल के लिए देखते हैं, अक्ल बताती है। होती है ठीक है। आंख में। अच्छा। काला नूर बारीक होना चाहिए, मोटा हो तब नहीं अच्छा। आंख में अगर जरक नहीं है तब नहीं अच्छी। अगर उसका आउटर काला नहीं है, चोंच काली नहीं है, एंड में रिंग नहीं है, वो नहीं अच्छी। ये 3 चीजें नहीं है तो कबूतर पर भी होंगे तो नहीं चलेगा। ज़रात जिस तरह के मर्जी हो जाए, ज़रात, नस्ल को हाँ। जो से मर्जी हो ज़रात जाए, होंगे तो हिट मार जाएगा, नहीं होगा तो वो थोड़ी सी प्रवास कम कर कम देगा। कर देगा। मगर अगर उसका नूर बारीक होगा वो उधर ही बात चली जाएगी। नहीं, अगर हमने अच्छी प्रवास लेनी है तो फिर ज़रात तो बीच में लाने पड़ेंगे ना। बकौल आपके कि अगर ज़रात होंगे तो अच्छी हिट देगा। एडवांटेज है हल्का सा, हल्का सा एडवांटेज तो है ना, है ना। हाँ। तो मैं वो जैसे रिंग का एडवांटेज है आंख में, इसी तरह ये मुख्तलिफ छोटे छोटे एडवांटेज है। ब्रीडिंग में बहुत सारी बातें बताई आपने, प्रवास में भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए कबूतरों के। कोई मुख्तसर पॉइंट बताएं, मुख्तसर कि ये चीज हो कबूतर में तो ये ब्रीडिंग में काम कर सकता है। मुख्तसर। जैसे पहली बात तो ये कि ब्रीडिंग वाला हो या उड़ने वाला हो, अच्छा ही उड़ता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कोई पॉइंट बता दें, वो 4 मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ जी। पहले नंबर पे उसकी जो सीरी है ना जी। वो ठप्पी या नीवी वालों की तरह नहीं होनी, बैठवी नहीं होनी चाहिए। हाँ, रात होते की तरह होनी हाँ, सीरी। सीरी। दूसरा, वजूद में आप आ जाए, इसकी दुम खराब नहीं होनी चाहिए, फटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी दुम का कबूतर अच्छा नहीं होता। सही है।
तीसरा परों में सख्त पार ना हो। ठीक पहले है। मैंने आपको हाँ आँख का बताया, सीढ़ी का, जी 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 उसमें चोंच पक्की हो तो अच्छा, लंबी चोंच, पक्की चोंच, सीढ़ी हो, दुम खराब ना हो, परों में सख्ती ना हो, ठीक है और कलर उसका ना वाइट ना हो। ठीक है। उसका यानी रंगीन कबूतर को एडवांटेज होता है परवाज में। अच्छे कलर का हो, पक्के कलर का हो, हाँ, कच्चा कलर ना हो कबूतर का। कलरफुल, जितना कलरफुल होगा कबूतर उतना उसे एडवांटेज होता है। उतना ज़्यादा अच्छा होगा ब्रीडिंग के लिए, प्रवास के लिए, ब्रीडिंग के लिए, दोनों चीज़ों में ये अच्छा कबूतर आप यानी कि। हाँ जी, हाँ जी। खूब, मैंने मियाँ साहब का एक सुना था कि वो कहते थे खूबसूरत कबूतर वैसे ही अच्छा होता है, उड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। माशाल्लाह। मियाँ साहब अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे उनको, बड़े लेजेंड उस्ताद थे, और जिस तरह के कबूतर उन्होंने बनाए हैं, आज हम उन्हीं कबूतरों से ही अपने कबूतरबाजी का शौक़ कर रहे हैं, उनके बनाए हुए कबूतरों से। ठीक है ना, आगे तो कोई सदियों बाद ही कोई ऐसे आएंगे उस्ताद जो कबूतर अच्छे बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं बड़े हैं मगर वो सेल परचेज नहीं करते, वो ज़्यादा उनका ग्रुप नहीं है। नहीं उस्ताद जी, कौन सा दौर है, अब हर बंदा ही सेल परचेज करता है। नहीं, मैंने कब करता हूँ, मेरे कितने जानने वाले अभी हैं। आपने मुझे कहा मैंने वो देना 10,000 रुपये का कबूतर, आप ले लो। वो इसलिए कहा ना कि आपने लेना नहीं है। वो इसलिए कहा ताकि आप मैंने 10,000 देना नहीं है ना। चलिए साहब, आपकी चाय। भट्ट साहब है मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं मजाक भी कर लेता हूँ इनके साथ, जिनकी मोहब्बत है। उस्ताद जी, कौन से कबूतरों को लेके आजकल आप चल रहे हैं? जी, हमारे पास पुराने कबूतर हैं वालिद साहब के, ये मैंने कभी नहीं कोई खरीदे। वालिद साहब को दीवान साहब से आए हुए हैं सारे कबूतर, पाक पतन वाले। हम उन्हें तार वाले कहते हैं, वो वैसे कुछ बांके चूहे थे, और अली वाले हैं, कोई वही पुराने कबूतर ही हैं। अली वाले कबूतर भी हैं इनमें, तार वालों में नजर नहीं आ रहे मुझे। नहीं, दिखाऊं आपको? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल शौक है आप ना, चीनी इसलिए डालें। मैं इसलिए तो भाई को कह रहा हूँ कि मुझे नजर नहीं आ रहे। लो जी प्यारे दोस्तों, टी टाइम हो गया जी। जी शेख उमर साहब गुलाम अहमदाबाद से, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। उसके बाद जी मेरे बहुत ही प्यारे भाई कामी जट साहब हैं। कामी जट भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, गुलामाबाद से हैं जी। उसके बाद आ गया जी राजा इमरान साहब हैं जी। फिर देखकर प्रवास कैसे मालूम करें, वेरी गुड क्वेश्चन। उसके बाद आ गया जी शाजिल मुगल साहब, किस आँख को किस आँख के साथ लगाना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो करते हैं अभी क्वेश्चन। अभी उस्ताद जी एक परिंदा लेके आए हैं, देखते हैं अभी इंशाल्लाह। चाय तो पियो जब उस्ताद जी चाय पी लेते हैं, आप परिंदा ले आए हैं, शौक करवा दें फिर। माशाल्लाह, अब ये देखें इसका भी पर, क्या बात है, लाजवाब पर लेके आए हैं उस्ताद जी आप तो। ये 1 2 3 बुलंदी, और पर देख लें, तलवार है, तलवार पर है। ये मुझे दें आप जरा, मुझे दे जरा परिंदा। नहीं, आपको नहीं देना। मैंने पॉकेट में डाल लेना। आप मोबाइल पकड़ दें, पकड़ना तो। उस्ताद जी बच्चा ट्रेन कर रहे हैं, पूरा ट्रेन होगा, दिखाओ बेटा इधर करो। उस्ताद जी नहीं, या तो छाँव में हो जाए मुकम्मल, या मुकम्मल धूप में हो जाए, वैसे यहाँ पे ठीक है। अब जी सर, माशाल्लाह जी, पहले तो पल्ला देख लें, बड़ा प्यारा पल्ला है माशाल्लाह कबूतरी का, और इसका तलवार नुमा पा रहा है माशाल्लाह। इसकी अगर मैं देखिए, इसकी लेंथ है ना, हाँ तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है पल्ला। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, तलवार नुमा पा अगर रहा है। लेंथ ना होती तो फिर ये स्ट्रेट ही अच्छा था। ये फिर स्टेट अच्छा था। ये पर देखिए इसका स्पेशल। भाईजान प्रोग्राम कर रहा हूँ अभी, तो कॉल नहीं मैं पिक करूँगा। ये वाला पर जी उस्ताद जी जो है मेंशन कर रहे हैं, स्लेटी पर जो इसमें आपको नज़र आ रहा है, नहीं, स्लेटी नहीं है ये, और ही कत्था सा ये है। वाला। हाँ, मुख्तलिफ सफर। जी सर माशाल्लाह, दुम इसकी देख लें, ठीक है। ये बड़ा ट्रिक है उस्ताद जी आपके पास, 1 मिनट में कबूतर की दुम आप सेट कर देते हैं, जितनी मर्जी ख़राब हुई हो हाथ में पकड़ के। मुझे भी सिखाना आपने। ठीक है जनाब। लो जी इसकी आँख आपको दिखाते हैं। ये भी अली वाले क्रास में से की निकाली मादी है आपकी, ठीक है। ये वाला साहब के दौर से ये चलते आ रही हैं, अभी आपने इनमें नहीं किया नहीं, हुआ ये है? उनके दौर के हैं ठीक है सारे। ठीक है।
माशाल्लाह। देखिए सब अब ऐसे कबूतर कहाँ से मिलते हैं? ये तो बात आपकी हकीकत है, कीमतन भी जो है वो बहुत नहीं ज्यादा देते, कॉस्टली देते नहीं है उस्ताद जी, असल चीज़ नहीं देते हैं। वही लेके जाएगा जिसको आपके जितना इल्म होगा। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। और जी दोस्तों, इसका दूसरा पल्ला आपको दिखा रहे हैं। देखें पर पे पर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल लेंथ देखें इसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बड़ा प्यारा प्यारा है, बहुत अच्छा लगा मुझे पर, बड़ा पसंद आया मुझे ये कबूतर का पर। जी उस्ताद जी, आ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आ जाएं। लो जी, चाय भी आ गई है दोस्तों। अगर किसी दोस्त भाई ने चाय पीनी है तो बिस्मिल्लाह, जी आया नू। मैं ज़रा कमेंट देख लूँ, मेरे प्यारे भाइयों ने किए हुए हैं कमेंट। अच्छा जी, खालिद महमूद सिंधु साहब, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाजी इमरान साहब हैं, उसके बाद इब्रार महमूद भट्ट साहब हैं जी। मादियाँ भी बदल ली हैं लेकिन सिर्फ पट्टियाँ ही निकाल रहे हैं, पट्ठा नहीं निकालते, ज़रूर पूछना। पट्टियाँ ही निकाल रहे हैं सर। इब्रार भाई बड़े खुश नसीब हैं आप, यकीन माने मेरे पास इस तरह का जोड़ा होना, पट्टियाँ निकाले, मैं कभी ना चेंज करूं। खुदा जानता है, मैं हुन असली बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आपको पट्ठे की ज़रूरत है तो पट्ठे तो बाहर से मिल ही जाते हैं, जिस तरह के आपके परिंदे उस हिसाब से कोई भी ले आए। उसके बाद नवीद भट्ट साहब हैं जी। भाई जी, जो उस्ताद जी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है इसका लिंक भी दें, शुक्रिया। नवीद भट्ट साहब, उस्ताद मोहतरम ममाद फी भट्ट साहब ने नंबर अपना शेयर किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। शुरू के वीडियो के शुरू में आप देख लें, सुन लें। जिस भाई ने ऐड होना ग्रुप में, वो उनको उनके नंबर पे मैसेज करके वहाँ पे ऐड हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद इरफान साहब हैं जी। दीवान साहब वाले कोई कबूतर दिखाएं। जी सर, ये दिखाते हैं, अभी आपको इनके पास है, बिल्कुल सही। दीवान साहब वाली पड़ी है ना मादी? नहीं, दीवान साहब वालों में से है ना कोई? दीवान साहब वाली वो जो मादी आपने कल मुझे शौक करवाया था, वो तो 50 साल पहले फौत हो गए हैं। ये उनके कबूतरों में से ही आगे बने हुए हैं सारे कबूतर। ठीक हो गया। लो जी, एक ये परिंदा है, ये भी मादा है, मादी है जी, ये भी माशाल्लाह, इसका भी शौक करें। उस्ताद जी, मेरा एक दोस्त है, उसने क्वेश्चन किया कि यार मैंने एक जोड़ा लगाया है तो वो पट्ठियाँ नहीं निकाल रहा है, मैंने चेंज करके भी देख ली हैं मादियाँ, पट्ठा नहीं निकाल रहा। मैंने कहा बड़े खुशी नसीब हो यार, पट्ठियाँ नहीं मिलती। ये तो अल्लाह के काम है। हाँ। नहीं, अगर वो कहता है कि मैंने पट्ठा लेना हो तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? जोड़ा किस तरह से लगाना चाहिए कि मेरे पास पट्ठा आ जाए? ये तो अल्लाह के काम है जी, लड़का होना है लड़की होनी है, ये तो अल्लाह के पास है। बड़ी अच्छी बात है। अगर भाई आप पट्ठा लेना चाहते हैं ना, तो मैं एक छोटी सी एडवाइस आपको बताता हूँ। मुझे नहीं पता आपने कबूतर कौन सा लगाया, किस नस्ल का लगाया। मैं ये कबूतर पकड़ता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी इसका शौक करवाएं सर दोस्तों। देख रहे हैं दोस्त, पर पूरा दिखा रहा हूँ कबूतरों को, इसकी लेंथ चेक करवा रहा हूँ, दोस्त देख रहे हैं। इसके परों की शेप, इसके परों की शेप, ये 3 परों की शेप जो उस्ताद जी बता रहे हैं, ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको यहाँ से बगल से शुरू करता हूँ। ये बगल से मैं चल गए हैं ऐसे, ठीक है। ये भी बगल है, ये भी बगल है, ये आगे पर, ठीक है। 3 पर आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा पर, यानी कि पहला ये आ गया, दूसरा और ये तीसरा। जो 4 घर इन परों के बता रहे थे, अब ये पर देख लें, इनमें दर्ज भी नहीं है, इनकी तीली भी अच्छी है, ठीक है। और इनकी शेप देखें तीनों की परों की। बगल के पहले पर छोटे, पहले छोटे हैं, ये छोटे होने बहुत जरूरी है। ये वाले इससे यहाँ ये पहला, दूसरा छोटा हो, तीसरे से सही सही इसका सही। तीसरा भी छोटा, चौथे से। वेरी गुड, वेरी गुड। शेप देखें, पर की नरम पर, नरम पर है, तीली नहीं टूटेगी इसकी, नहीं। ठीक है। और अपनी जगह पे जाएगी घूम के वापस, माशाल्लाह। जेठ में पर जो है ना वो नरम ही है, नरम ही अच्छा है। और ये दुम का बैलेंस चेक कर लें आप, ठीक है। देखिए माशाल्लाह, स्मार्ट दुम, स्मार्ट दुम है, गंड जिसको हम बोलते हैं, बरीक गंड, बरीक गंड, ठीक है, माशाल्लाह जी। शुक्रिया उस्ताद जी। दूसरा पल्ला दिखाएं जी। पल्ला दूसरा पहला सारे एक जैसे ही होते हैं। लो जी, देखें पल्ला इसका, ये भी, इसकी शेप चेक करें। अच्छा उस्ताद जी, अब इसी पल्ले पे अगर मैं बात करूं, ये पल्ला, इसकी ये कन्नी ऐसे आ रही है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कन्नी है ना,
ऐसी होनी चाहिए, हाँ ये अंदर होनी चाहिए, ये सारी पर आपस में मिले होने चाहिए, सारी मगर पर 10वां जो है ना ये जरूर अंदर आना चाहिए। ये इसके नीचे आना चाहिए। हाँ। ठीक है, हाँ फिर इसमें इस वापसी एक्स्ट्रा अच्छी क्वालिटी क्या आएगी, हाँ। अब वापसी हो जाएगी वापसी अच्छी। अच्छी हो जाएगी। जी अगर ठीक। ये थोड़ा सा फट रहा है ना हम्म, फिर ये छोटा हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है, मगर अगर बराबर है फिर फट रहा है ना फिर गलत। नुकसानदेह है, हाँ फिर ये नुकसान। थोड़ी थोड़ी चीजें नोट करनी पड़ती। अब इसका मिल रहे हैं बाहर वाले पर ना आपस जी में, जी जी ये जी ठीक है फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी माशाल्लाह। ये देखें, दोबारा आंख दिखाते हैं आपको इसकी धूप में। ठीक है, ये देखें, बहुत अच्छी आंख है जी। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, आपका बहुत अच्छा परिंदा है। ये भी वो तार वालों में से। जी ठीक है। अच्छा जी, कमेंट की तरफ चलें जी। अयाज अजलान साहब वालेकुम सलाम। मैं पी लूंगा उस्ताद जी आप चाय पिए ना, किसकी है? तो उसके बाद मुझे एक मादा है आपके पास इधर ना, दीवान साहब वाली, उसका शौक करवाएं, फिर हम अपना प्रोग्राम बंद करते हैं जी। सारे दीवान साहब वाले हैं। है तो ये सारी दीवान साहब मादा कह वाली, रहे लेकिन आप वाइट जो दीवान साहब वाली माता थी ना, वाइट कल देखी थी हमने, इधर है आई थिंक। केड़ा लिंक मंगदे ਭਾਣ? ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮਾਦਫੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਭੇਜਿਆ? ਭਾਣ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ? ਲਓ जी, ये लें जी दीवान साहब वाली मादी है, शौक कर लें जी। मेरे दोस्त कह रहे थे दीवान साहब वाली मादी दिखा दें। अच्छा ये मैं आपको धूप में आंख दिखाई है। ठीक है, अशराज नहीं ज़रा हेल्प करें यार। ठीक है, धूप में दिखाई है। उस्ताद जी अब ज़रा छाँव में करनी है आंख, थोड़ी सी नीचे करें छाँव में, ऐसे। ये देखें जी, अब इसकी छाँव में आंख दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके ज़रा चेक कर लें, आउटर रिंग और फर्स्ट रिंग, इसकी गुलाई, पलक की गुलाई चेक कर लें माशाल्लाह। ठीक है, इसका पट्ठा ज्यादा खूबसूरत है जैसे। सर कोई बात नहीं, पट्ठा पट्टी मतलब नस्ल तो वही है ना, दीवान साहब वाले लोग देखना चाहते हैं, शौक करना चाहते हैं, तो इसलिए करवा दिया। क्रीच पड़ी हुई है मादी, जी जी क्रीच पड़ी हुई है मादी। ठीक है, पर निकाल रही है। ठीक है, इसकी बगल भी आप पंजे दिखा सकते हैं ज़रा, पंजे, हाँ दुम दिखाएं ज़रा, बड़ी प्यारी दुम है इसकी। इसकी दुम का बैलेंस बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी ठीक है, पंजे दिखा दें, ये पंजे। लो जी दोस्तों, पंजे देख लें जी, दीवान साहब वाले कबूतरों के आपको मैं दिखा रहा हूँ, खुशक पंजे हैं। ठीक है, ये मादा है, बड़ी अच्छी मादा, ब्रीक नली की है, ब्रीक नली की। अच्छा जी, बहुत सारे भाइयों के आगे मैसेज, बहुत अच्छा बर्ड है, नस्ल बनाने वाला है। अच्छा जी, इब्रार महमूद भाई, इब्रार महमूद भाई, बात पता क्या है, कहते हैं, बाकी तो खुदा जानता है, कि जो कबूतर आपका बच्चे निकालते हैं ना, अगर वो पट्ठा निकालता है ना तो वो मादी पे जाता है, अगर वो पट्ठी निकालता है तो वो नर पे जाती है। अच्छा, अगर दोनों में से पट्ठे निकल रहे हैं तो कहते हैं जी कि माँ बहुत अच्छी है, ब्लड वाइज स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चों को अपनी तरफ लेके जा रही है। अगर दो पट्टियाँ निकलती हैं तो कहते हैं कि कबूतर जो है ना, वो आपका ब्लड वाइज जिसके साथ आपने उसको क्रॉस किया ना, उससे ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए वो बच्चे अपनी तरफ लेके जा रहा है और वो निकाल पट्टियाँ रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसमें से पट्ठा लेना चाहते हैं ना, तो उसके साथ एक मादी उससे अच्छी मजबूत ब्लड लाइन की लगा के देख लें, तो मेरा ख्याल है कि पट्ठा भी शायद आपको मिल जाएगा। ये मेरी एक ज़ाती राय है, आपको मेरा नहीं, खुदा जानता है मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप एक तजर्बा करके देख लें। उस्ताद जी आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैंने सुना नहीं, मतलब मैंने आपको बताया, मेरा एक दोस्त है, उसने सवाल किया, वो कह रहा है कि यार मैंने जोड़ा लगाया, वो पट्टियाँ निकाल रहा है और मुझे मतलब बेटियाँ निकाल रहा है, मुझे बेटा चाहिए, मैं कैसे लूँ? मैं इसके बारे में बताया, ये अल्लाह के, इसमें हम कुछ नहीं बता सकते। हम कुछ नहीं बता सकते, बिल्कुल ठीक हो गया। लो जी इब्रार भाई, आपका जवाब आ गया। उसके बाद हमारे साथ कौन भाई हैं जी? जिमी जान, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू जिमी जान भाई। उसके बाद मुर्शद हैं,
मुर्शिद भाई ने क्या लिखा है जी, बाहर वाले 3 या 4 पर ब्रीक हों, जिस कबूतर के भी वो घर क्यों नहीं बैठता जनाब, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उस्ताद जी पर के हवाले से आ गया सवाल। ये क्या सवाल है? ठीक है, उन्होंने कहा कि बाहर वाले 3 या 4 पर ब्रीक हों, जिस कबूतर के भी वो घर क्यों नहीं बैठता। मैंने तो आपको पहले कहा है बारीक नहीं होने चाहिए, बारीक नहीं। होंगे तो उनमें से उनकी ताकत खला नहीं होनी चाहिए, हाँ फिर परों में खला नहीं होनी चाहिए। बारीक पर अच्छा नहीं है, उसकी ताकत कम हो जाती है। बड़ा चौड़ा पर, बड़ी बाजू, मजबूत पर, हाँ जी। मजबूत पर होना चाहिए। वाला सब कहते होते थे मादी पर आना हो नार, हाँ, मादी पर आना हो। उसकी पर मादियों के जैसे बारीक ना हो, कबूतर की उसकी सिरी मादियों के जैसे बारीक ना हो। लो जी मुर्शिद भाई, जवाब मिल गया आपको जी। अब्दुल मनान अल्मोनियम जी, वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का भाई, आप सुनाए ठीक ठाक खैरियत से हैं। दोस्तों के लिए उस्ताद जी को लास्ट पैगाम, प्यार भरा कोई कबूतरबाजी के हवाले से अच्छी सी बात जो आप कहना चाहते हो। मैं एक ही बात करूंगा कि ये बड़ा अच्छा शौक है, प्यार मोहब्बत वाला, बहुत अच्छा शौक है। घर में बैठ के आप क्रिकेट आजवानी में खेल सकते हो, ये शौक आप एंड तक पूरी उम्र कर सकते हो। शौक घर में ही रहता है बच्चा। मेरे वाले साहब अक्सर कहते होते थे कि बच्चा बाहर नहीं फिरते। इसमें बस ये है कि कबूतर सीखें, कबूतर के मुतालिक सीखें। चले नहीं सीख सकते, नहीं अवेलेबल सारे फोर्स, मगर कबूतर खरीदें कम और जो हैं उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, नए कबूतर नई किताबें ना खरीदें, लाएं। जो पहले किताबें पढ़ी हुई हैं पहले उन्हें पूरा तजर्बा करें। घर में अच्छे कबूतर होते हैं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, उनके पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर, नामी ग्रामी लोग, फलानी छत पे फलाने कबूतर उड़े हैं ना, फर्ज कर लें टैडी उड़ गए हैं या बटेरे उड़ गए हैं, वो लोग अपने छोड़ वो पकड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह ना कर। कबूतर चेक करें यार, परफेक्ट हो बस। हाँ। जो पॉइंट आज आपने बताया वो पॉइंट होना चाहिए, नस्ल कोई भी हो, नस्ल कोई भी हो, जौनसरा हो, काला हो, चिट्टा हो। ये तो बड़ी देर से नायाब हैदर साहब का एक दफ़ा मैगजीन छपता था, उसमें भी बड़े हर कबूतर हर रंग और नस्ल में उड़ता है, जिस मर्जी रंग का हो, हर कबूतर हर नस्ल और रंग हर रंग में उड़ता है। सारी नस्लों के कबूतर भी नहीं उड़ते, कोई भी नस्ल है, हाँ। अगर उसके पर नहीं अच्छे वो नहीं उड़ेगा। हाँ, नहीं उड़ेगा। सही नस्ल तो सिर्फ होती है पहचान के लिए कि ये किस इलाके का। अब अफरीदी क्रिकेटर है, पठान है, तो सारे पठान थोड़ी अच्छे क्रिकेटर हो जाएंगे, सारे क्रिकेटर हो जाएंगे। नस्ल तो सारी वही है पठानों की। बिल्कुल कबूतर सीखे, कबूतर बाजी को समझे। ये क्या बात हुई कि उड़ा के जी पता चल जाएगा ब्लड लाइन क्या है। उड़ा के तो पतंग का पता चल ही जाता है कैसे है। हाँ। आपको नीचे पड़ी का बताओ। हाँ, आपको मजा तो कबूतर का खुटे में पता हो। अब हमें कबूतर के बच्चे का पता चल जाए, हमें उड़ाने की जरूरत ही नहीं है। कबूतर हमें देख के ही हमारा शौक पूरा हो जाता है कि यार ये इतनी परवास का मालिक है, ये इतना अच्छा बन गया, इतना कॉन्फिडेंस है आपको, मतलब इल्म है आपको। हाँ, ये सारे मुझे नहीं है, ये जो कई असातिज़ा हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको पता है, बहुत सारे। अभी हमारे फारूक भट्ट साहब हैं, ये उन्हें सारा पता है। ये ताजपुरी साहब कल जिनके साथ बात हो रही थी, माशाल्लाह बड़ा इल्म है उनके पास भी, बड़ी अच्छी बातें कि मैं तो बड़ा मिस कर रहा हूँ उनको, वो आए नहीं है जी। लेकिन चले फिर कभी इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिया तो फारूक भट्ट साहब, आप, चौधरी इमरान साहब और रियाज ताजपुरी साहब बैठ के इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे गुफ्तगू। तो जी दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। दोस्तों को प्रोग्राम पसंद आया हो, उस्ताद मादफी भट्ट साहब की बातें पसंद आई हो, तो प्रोग्राम को शेयर लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने मेरे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया, वो दोस्त मेरे भाई मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। मेरा यूट्यूब चैनल पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप भी अपनी पार्टी के अपने दोस्तों को मेरे चैनल के हवाले से कोई मैसेज। दोस्तों को हम व्हाट्सएप पे अपने राब्ते में मैसेज दे लेते हैं, बाकी आपके चैनल के हवाले से सब दोस्तों को यही है जो मैंने पहले बताया कि कबूतर जो हैं उन्हें इस्तेमाल करें। सर मेरे चैनल के हवाले से अपने दोस्तों को कहें जी कि उस्ताद नवीद जट साहब का जो चैनल है यूट्यूब का, फेसबुक का, इसको फॉलो करें मजीद वीडियोस देखने के। मैं कैसे कह दूं वो? चलें, ये तो दुश्मनी होगी फिर आपके साथ आज से हमारी।
चलें चेक करेंगे तो फिर मैं भी करता हूँ, बाकी दोस्त भी करें जी चैनल। जट साहब माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया, अच्छा इंटरव्यू करते हैं, बहुत अच्छा शुक्रिया नॉलेज है आपको। सर। आपने ही सिखाया है, नहीं, सही बात है, कोई किसी को नहीं सिखाता। कॉन्फिडेंस आपने दिया मुझे इंटरव्यू करने इसका, अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया आपने, बड़ी सपोर्ट किया। जब मैं स्टार्टिंग में न्यू आया हूँ तो आपने मुझे एक अच्छे टीचर की तरह समझाया है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर मैंने कहीं गलती की, आपने मेरा इंटरव्यू देख के मुझे बताया कि आपने ये मिस्टेक की, नेक्स्ट टाइम ना करो। ये आपकी मोहब्बत है। मुझे वैसे याद नहीं है, शायद कोई हुई हो बात, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमारा काफ़ी राब्ता रहता जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी, ये बलोच साहब हैं, इन्होंने क्या कहा जी, माशाल्लाह उस्ताद जी ने बड़ा है तफसील से बताया हर बात, जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। जी बलोच साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खालिद महमूद संधू साहब हैं जी, कह रहे हैं जी भट्ट साहब दी ग्रेट उस्ताद, आपके को वाकिफ़ ही होंगे मेरा ख्याल है। हाँ जी, मैंने इन्हें पैसे दिए थे कि ये बेच ठीक हो गया। लो जी दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करेंगे, एक छत है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की, उनकी छत पे मैंने जाना था इंटरव्यू के लिए, तो एक फौतगी हो गई है उनके, मुझे थोड़ी देर पहले कॉल भी आई थी उनकी। तो अगर नमाज जनाजा उनका जल्दी हो गया, फ्री हो गए, तो फिर वो नहीं, वो जो फौत हुआ है ना उनका ना, तो फिर वो आएंगे इंशाल्लाह, तो हम उनका प्रोग्राम करेंगे लाइव, और अगर वो लेट हो गए तो फिर मैं वापसी चला जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी।